वह काली आकृति विशाल पक्षी पर सवार होकर आकर्ष के सिर के चारों ओर चक्कर लगा रही थी, लेकिन वह गया नहीं। आकर्ष को लगा जैसे उसे एक जोड़ी उदास आंखों से घूरा जा रहा हो। अगर उसने 1 इंच भी हिलने की कोशिश की तो वह तुरंत मार दिया जाएगा। श्वा, पहले वाली सफ़ेद छाया भी तेजी से वहां आए। आकर्ष ने सफ़ेद छाया को देखा और उसका दिमाग अशांति की स्थिति में प्रवेश कर गया। यह उसके लिए बेहद परेशान करने वाला था। हवा में सफ़ेद छाया एक युवा दिखने वाली लड़की थी। उसके हाथों में 2 मीटर लंबा सुनहरा भाला था। उसका नाजुक चेहरा सुंदरता के शिखर का प्रतिनिध छोटी ईट वह कर सकता था। उसकी त्वचा जैद की तरह चिकनी थी, उसके चेहरे की विशेषताएं सुंदर थीं और उसकी आंखें तारों की तरह थीं। आकर्ष ने पहले कभी इतनी उत्कृष्ट लड़की नहीं देखी थी। दुनिया में ऐसे कोई शब्द नहीं थे जो उसकी सुंदरता का वर्णन कर सकें। वह जैद के एक टुकड़े की तरह थी जो स्वाभाविक रूप से बना था और उसे कब छोटी ईसी पॉलिश की आवश्यकता नहीं थी। कमांडर, तुमने मेरा 10 दिन और 10 रातों से पीछा किया है। महान क्विन राष्ट्र के बाहरी इलाके में जियानफेंग शहर से इस छोटे से मोहे नगर तक। क्या तुम सच में मुझे जाने देने को तैयार नहीं हो? उद्धरण चिन्ह। काली आकृति ने एक उदास स्वर में कहा। उसकी आवाज़ में असंतोष का एक संकेत था, सिर्फ इसलिए कि मैंने एक दानव जीव आत्मा जागृत की। कमांडर, जब से तुम सीमा चौकी पर आए हो, मैं पहले ही तुम्हारे साथ विभिन्न पैमानों की 100 से अधिक लड़ाइयाँ लड़ चुका हूँ। मेरे शरीर पर 100 से अधिक निशान छूट गए हैं, या तुम इसे भूल गई हो? विनाशकारी सुंदरता ने अपने चेहरे पर एक पीड़ादायक अभिव्यक्ति प्रकट की, जिससे कोई भी इसे देखना बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके लाल होंठ धीरे से खुले और उसने एक नाजुक आवाज में कहा, कालू, मैंने तुम्हें पहले कभी मारने के बारे में नहीं सोचा। भले ही तुमने एक दानव जीव आत्मा की साधना की और अपने 3 साथियों को मार डाला, मैं केवल तुम्हारी दानव जीव आत्मा को नष्ट करना चाहती हूँ। हा हा हा। काले आकृति यमराज ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम मुझे मारना नहीं चाहती, और फिर भी तुमने एक पृथ्वी स्तरीय युद्ध तकनीक, असीम नील सागर का उपयोग किया। अगर मैं भाग्यशाली नहीं होता तो मैं बहुत पहले मर चुका होता। तो ठीक है, चूंकि तुम मुझे मारना चाहती हो तो मैं हमारे पुराने संबंधों पर ध्यान नहीं दूंगा और तुम्हें हमारे 3 मृत साथियों से मिलने भेज दूंगा। एक तलवार यमराज के हाथ में दिखाई दी क्योंकि वह विशाल पक्षी पर सवार होकर यशोदा की ओर दौड़ा। हवा में वास्तव में एक काली दरार दिखाई दी क्योंकि पक्षी के पंजों ने उस पर प्रहार किया। काले पक्षी के हमला करने के बाद यमराज ने छलांग लगाए और यशोदा पर एक काली तलवार की रोशनी भेजी। आकर्ष हैरान था। यह स्पष्ट था कि यमराज सफ़ेद वस्त्र वाली यशोदा जितना मजबूत नहीं था। यह इस तथ्य से आसानी से देखा जा सकता था कि उसे उड़ने के लिए पक्षी की सवारी करने की आवश्यकता थी, जबकि यशोदा बिना किसी सहायता के उड़ सकती थी। हालांकि उसके नीचे विशाल पक्षी भी हमला कर रहा था। ये 2 बनाम 1 की स्थिति थी। ये संभव था कि यशोदा को नुकसान उठाना पड़ सकता था, लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसी आकर्ष ने उम्मीद की थी। यशोदा ने अपना सुनहरा भाला पकड़ा और उसे हिलाया। उसकी पीठ के पीछे 9 सुनहरे ड्रैगन दिखाई दिए, लगातार फुफकार रहे थे। यशोदा के शरीर ने एक सर्वोच्च शाही पराक्रम दिया। ऐसे दबाव के तहत आकर्ष लगभग घुटने टेक कर झुक गया। अचानक प्राचीन अजूर ड्रैगन की आभा की धाराएं आकर्ष के शरीर से उत्सर्जित हुईं। वह असीम पराक्रम तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अस्तित्व में ही नहीं था और आकर्ष आराम करने में सक्षम था। 9 ड्रैगन उसके शरीर की रक्षा कर रहे थे। काले पक्षी के कारण हुई स्थानिक दरारें तुरंत शांत हो गईं। लंबा भाला अचानक घूमा और यमराज पर हमला किया। यमराज ने हवा में कलाबाजी खाए उमड़ती हुई ड्रैगन ऊर्जा को हल कर दिया। उसके सामने का काला पक्षी उससे टेलीपैथिक रूप से जुड़ा हुआ लग रहा था और ठीक उसके पैरों पर प्रकट हुआ। 9 ड्रैगन हवा में चक्कर लगा रहे थे क्योंकि दोनों के बीच युद्ध की गति बढ़ गई। उनके शरीर लगातार ऊपर उठते गए, आकाश में और ऊपर। जैसे ही उन्होंने भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ी, आसपास के पेड़ अपने तनों से टूट गए और तुरंत पाउडर में बदल गए। ड्रैगन की एक अंतहीन फुफकार थी और एक असीम काली ऊर्जा फैल रही थी। सुनहरी ऊर्जा और काली ऊर्जा हवा में हिंसक रूप से टकरा गईं। आकर्ष का दिल लगातार शिकायतों से भरा हुआ था। ये 2 लोग शिखर विशेषज्ञ थे। उनके द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा उसे गंभीर रूप से घायल कर देगी अगर इसका कोई भी हिस्सा आकर्ष के शरीर पर लगा। आकर्ष समय समय पर आकाश से उतरने वाली ऊर्जा से बचाव के लिए दिव्य वज्र ढाल का निष्पादन करने से खुद को रोक नहीं सका। फिर भी उसके आंतरिक अंग हिल गए, जिससे उसकी ऊर्जा और रक्त शांत हो गए। बहुत जल्द आकर्ष अब उनकी छायाएं स्पष्ट रूप से नहीं देख सका। आकर्ष के आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से यह स्पष्ट था कि यशोदा की ताकत बेहतर थी। हालांकि जब वे लड़ रहे थे उसने महसूस किया कि वह इसका पूरा उपयोग नहीं कर रही थी।
ये स्पष्ट था कि वह किसी प्रकार की बाधा के तहत थी। नौ ड्रैगन का असली पराक्रम पूरी तरह से जारी नहीं किया जा सका। यमराज, क्या तुम इस स्तर तक गिर गए हो? अपनी लड़ाई में एक योद्धा शिष्य को शामिल करना, तुम्हारा गौरव कहाँ गया? यशोदा की मधुर आवाज एक असीम गुस्से से भरी हुई थी क्योंकि वे दोनों धीरे धीरे नीचे उतरे। यमराज ने उदास होकर मुस्कुराते हुए कहा, गौरव, कमांडर के रूप में बेशक तुम्हारे पास गौरव है, मेरे लिए जीवित रहना भी मुश्किल होगा। गौरव का क्या फायदा? अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो पहले इस साथी को मारो, मुझे अपना गौरव देखने दो। आकर्ष ने आखिरकार समझ लिया कि यशोदा किसी प्रकार की बाधाओं के तहत क्यों थी। ये वास्तव में उसकी वजह से था। हालांकि भले ही वह जाना चाहता था, वह नहीं जा सका। यमराज ने उसे अपनी ऊर्जा से बंद कर दिया था। जैसे ही उसने कोई अजीब हरकत की, उसे मौके पर ही मार दिया जाएगा। कितना नीच! यशोदा ने जकड़े हुए दांतों से कहा। उसने हवा में लंबा भाला घुमाया और उसके पीछे के 9 ड्रैगन कांप गए। भाले के चारों ओर चक्कर लगाया। एक चिल्लाहट के साथ उसने उसे यमराज पर चलाया, हवा में एक ड्रैगन की छाया बनाई। डैंग! यमराज ने इस हमले को रोकने के लिए अपनी तलवार का उपयोग किया, लेकिन भाले के चारों ओर चक्कर लगा रही ड्रैगन की छाया नीचे गोत आ लगा गई। यमराज चौंक गया और उसने 9 बार तलवार घुमाई। उमड़ती हुई तलवार ऊर्जा की 9 धाराएं ड्रैगन की छाया के साथ तीव्रता से टकरा गईं। ऊर्जा की धाराएं सभी दिशाओं में बिखर गईं। आकर्ष, जो नीचे था, हिल गया और तुरंत खून की एक कुल्ली उगल दी। असीम नील सागर! यशोदा ने धीरे से चिल्लाया और उसके पीछे एक असीम सागर दिखाई दिया। एक अजूर ड्रैगन समुद्र से कूद गया और एक असीम ऊर्जा के साथ यमराज की ओर दौड़ा। यमराज का दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था और उसने अपने दाहिने पैर से विशाल पक्षी पर कदम रखा। फिर वे तेजी से नीचे की ओर उड़े। अचानक आकर्ष के सिर से ठीक 1 मीटर ऊपर मंडरा रहे थे। यशोदा ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना नीच होगा। हवा में भाला घुमाते हुए अजूर ड्रैगन बस उसके पास से गुजर गया। बूम! अजूर ड्रैगन उड़ गया और जमीन पर गिर गया। एक चौंकाने वाला विस्फोट हुआ और 100 मीटर के भीतर सब कुछ नष्ट हो गया। उसकर क्षेत्र को खंडहर में बदल दिया। यमराज अजीब तरह से हंसा। यशोदा का फायदा उठाते हुए, अपनी चाल की दिशा बदलते हुए, उसका शरीर काली बिजली की एक लकीर में बदल गया क्योंकि उसने उसके दाहिने कंधे पर एक हथेली का प्रहार किया। फूची! एक और तलवार की रोशनी चमकी। यशोदा समय पर बच नहीं सकी और कई काली रंग की तलवार की रोशनी से प्रभावित हुई। उसके सफ़ेद कपड़े तुरंत खून के धब्बों से ढक गए। यमराज ने उसे लात मारी और यशोदा जमीन की ओर गिर गई। यमराज जोर से हंसा। यह है तुम्हारा गौरव, अपनी चाल बदलना और अंतिम क्षण में एक अवसर दिखाना। तुम्हारा गौरव केवल तुम्हें मेरे हाथों मरने का कारण बनेगा। हालांकि तुम्हारा जीवन मूल रूप से छोटा ही था। इसके बारे में सोचते हुए आज मेरे हाथों मरने पर तुम्हें बहुत अधिक पछतावा नहीं होगा। यमराज हवा में हंसता रहा। वह उन्मत्त लग रहा था। उसके शरीर पर काली ऊर्जा और भी घनी हो गई। यह असीम दानव ऊर्जा थी जिसमें एक अंतहीन ऊर्जा थी। मर जा! यमराज ने जोर से चिल्लाया और आकाश से नीचे उतरा। ब्लेड से 10 मीटर लंबी एक तलवार की रोशनी निकल रही थी। उसके नीचे का काला पक्षी एक छाया में बदल गया और उसके शरीर में प्रवेश कर गया। उसी समय उसके पीछे एक प्राचीन दानव स्वामी दिखाई दिया, एक तलवार पकड़े हुए और नीचे की ओर प्रहार कर रहा था। यशोदा ने यमराज को देखा, जो दानव स्वामी द्वारा ग्रसित था, और उसके चेहरे ने निराशा की अभिव्यक्ति प्रकट की। क्या मैं मरने वाली हूँ? पंखों पर उड़ान, चांद आग की तरह चमकीला। ये सफल होना चाहिए, इसे सफल होना ही था। आकर्ष ने अपने दिल में बहुत जोर से प्रार्थना की। जब यशोदा पर हमला किया गया था, आकर्ष ने पहले ही कार्रवाई करने का फैसला कर लिया था। चूंकि वह मरने ही वाला था, वह कुछ करने की कोशिश कर सकता था। उसे सबसे ज्यादा नफरत उस व्यक्ति से थी जो महिलाओं को धमकाता था। इसके अलावा वह एक लड़की पर इस तरह का एहसान नहीं छोड़ना चाहता था। अगर उसके सामने वाली लड़की उसकी वजह से मर गई तो यह उसके शेष जीवन के लिए उसके दिल का राक्षस बन जाएगा। एक पूरा चांद आकाश के किनारे से धीरे धीरे उगा। आकर्ष बहुत खुश था कि यह इस महत्वपूर्ण क्षण में सफल होने में कामयाब रहा। यमराज ने एक खतरनाक आभा महसूस की और जल्दी से अपना सिर घुमाकर देखा। उसने देखा कि उसके ध्यान में आए बिना आकाश में एक पूरा चांद दिखाई दिया था। यह स्थिर पानी की तरह शांत था क्योंकि यह तेजी से उसकी ओर गिर रहा था। एक मजबूत आभा चांद के साथ गिर रही थी। जब गोल चांद करीब आया तो यह पहले से ही एक विशाल, चमकदार गोले में बदल गया था जो एक असीम चमक उत्सर्जित कर रहा था। यमराज ने एक चौंकाने वाली अभिव्यक्ति प्रकट की क्योंकि उसने जल्दी से अपनी तलवार की दिशा बदल दी। उसने अपना शरीर घुमाया और अपन
बड़ी की ओर गिरते गोल चांद पर प्रहार किया। 7 मीटर लंबी एक तलवार की रोशनी और दानव स्वामी के हाथों में दानवीय हथियार ने गोल चांद पर प्रहार किया। जब दो विशाल बल टकरा गए तो उसने तुरंत एक जोरदार ध्वनि निकाली जिसने स्वर्ग को हिला दिया। चमक फीकी पड़ गई और स्वर्ग हिलाने वाली ऊर्जा की लहर हर जगह बिखर गई। एक श्वा ध्वनि के साथ ऊर्जा की लहर ने अंधकार में वन के सभी प्राचीन पेड़ों को तोड़ दिया जिनके पास से वह गुजरी। आकर्ष ऊर्जा की लहर से पीछे धकेल दिया गया और वह जमीन पर गिर गया। वह कुछ मीटर तक लुढ़कता रहा फिर रुक गया। हालांकि यमराज ने 3 जरूरी कदम पीछे लिए। उसने जो भी कदम उठाया उसने जमीन पर 66 सेंटीमीटर का गड्ढा छोड़ दिया। इससे पहले कि यमराज खुद को स्थापित कर पाता, एक सुनहरी ज्वाला तेजी से उसकी ओर उड़ी। ऐसा लग रहा था कि उस सुनहरी ज्वाला के भीतर एक छोटा सा जल सर्प तैर रहा हो। सुनहरी आग एक धमाके के साथ यमराज के दिल को भेद गई। उसने एक बेहद पीड़ादायक अभिव्यक्ति प्रकट की। अपनी छाती को अविश्वास में पकड़ते हुए उसने कहा, उसने वास्तव में तुम्हें ड्रैगन ज्वाला की एक लकीर दे दी। उसके शरीर में काली ऊर्जा लगातार समाप्त हो रही थी और उसकी अभिव्यक्ति विकृत थी। काला पक्षी एक बार फिर प्रकट हुआ और वह उस पर सवार होकर तेजी से दूर भाग गया। जमीन पर 2 लोगों के पास युद्ध जारी रखने की कोई क्षमता नहीं थी। वे केवल यमराज को एक दयनीय स्थिति में भागते हुए देख सकते थे। आकर्ष ने एक रक्तपूर्ति गोली निगल ली फिर धीरे धीरे यशोदा की ओर चला। उसने पाया कि वह बेहोश हो गई थी। उसके सफ़ेद कपड़े तलवार की रोशनी से कई जगहों पर फट गए थे जिससे उसकी बर्फ सफ़ेद त्वचा उजागर हो गई थी। यहाँ तक कि कुछ काली ऊर्जा उसकी त्वचा को खा रही थी जिससे वह बेहोश होने के बावजूद एक पीड़ादायक अभिव्यक्ति प्रकट कर रही थी। उसका सुंदर चेहरा पीला था, पूरी तरह से खून से रहित। ये दुखद और सुंदर था। आकर्ष ने कुछ देर सोचा फिर कुछ रक्तपूर्ति गोलियां निकाली और उन्हें कुचल दिया, उन्हें उसके घावों पर फैला दिया। जब हरी औषधीय तरल उसके घावों में प्रवेश हुआ तो काली ऊर्जा काफी हद तक समाप्त हो गई। आकर्ष ने अपने दिल में खुशी महसूस की। जैसे ही उसने उस पर दवा फैलाई उसने देखा कि यशोदा की त्वचा बर्फ की तरह शुद्ध सफ़ेद थी और बेहद चिकनी थी। यहाँ तक कि आकर्ष के चौंकाने वाले दृढ़ संकल्प के साथ वह अपने दिल में एक लहर महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। सभी घावों पर दवा फैलाने के बाद यशोदा के शरीर पर केवल एक ब्रा बची थी। ये कुछ ऐसा था जिसे करने से वह बच नहीं सका। उसके शरीर पर कई तलवार के घाव थे। अगर उसने उसके कपड़े नहीं हटाए होते तो उसके पास दवा लगाने का कोई रास्ता नहीं होता। हालांकि इस दुनिया की ब्रा उसकी पिछली दुनिया की तुलना में बहुत अधिक तंग थी और यह कुछ भी कामुक नहीं लगेगा। उसकी छाती पर सुनहरा लंबा ताला आकर्ष का ध्यान आकर्षित किया। यमराज को ये कहते हुए याद करते हुए कि उसके पास जीने के लिए अधिक समय नहीं था, वह चौंक गया। क्या ये हो सकता है कि इतनी सुंदर महिला जल्द ही मर जाएगी? आकर्ष ने सिर हिलाया और इस सवाल को अपने दिमाग के पीछे धकेल दिया। अब मुख्य समस्या ये थी कि उसके साथ कैसे निपटा जाए। वह निश्चित रूप से उसे यहाँ नहीं छोड़ सकता था। अंधकार में वन में इतनी बड़ी हलचल पैदा करने के बाद दानव जीव निश्चित रूप से पास आकर्षित होंगे। ये लड़की उसकी वजह से ऐसी स्थिति में आ गई थी, इसलिए आकर्ष उसे निश्चित रूप से अकेला नहीं छोड़ेगा। हालांकि उसके लिए उसे वापस शिविर में लाना सुविधाजनक नहीं होगा। अचानक उसकी नज़र उसकी ब्रह्मांड अंगूठी पर पड़ी। आकर्ष धीरे से मुस्कुराया। उसके पास पहले से ही एक अच्छा विचार था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सूर्योदय अध्याय 71 संदेह यशोदा के साथ। ये ब्रह्मांड अंगूठी एक स्वतंत्र स्थान रखती थी। यह इस दुनिया की स्थानिक अंगूठियों से अलग थी। जीवित चीजों को भी इसमें रखा जा सकता था जब तक वे तैयार हों या बेहोश हों। यह इस जादुई खजाने का पराक्रम था। अपने चारों ओर के खंडहरों को देखते हुए आकर्ष अब शिकार जारी रखने के मूड में नहीं था। इसके अलावा उनके द्वारा इतनी बड़ी हलचल पैदा करने के बाद वहां कई मजबूत दानव जीव आकर्षित होंगे। अगर वह यहाँ रहा तो केवल मृत्यु ही उसका इंतजार कर रही थी। जब आकर्ष लौटा, यामिनी सिंघानिया और अन्य लोग सब जाग चुके थे और पहले से ही शिविर स्थल पर थे। जाहिर है पहले की हलचल ने उन्हें जगा दिया था। चचेरे भाई आकर्ष, तुम बाहर क्या करने गए थे? सब लोग तुम्हारे बारे में चिंतित थे, यामिनी ने आकर्ष से कुछ गुस्से में कहा। आकर्ष शर्म से शर्मा गया। कुछ नहीं, मैंने बस कुछ महसूस किया, इसलिए मैं जाकर जांच करने लगा। हालांकि रात के पहरे वाले लोगों ने कहा कि उन्होंने तुम्हें नहीं देखा। अगर तुम बाहर जा रहे हो तो तुम्हें कुछ कहना चाहिए, यामिनी ने 2 लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा। आकर्ष को अचानक सिरदर्द महसूस हुआ क्योंकि उसने भीड़ में आदित्य सिंघानिया को देखा और जल्दी से कहा, मैंने आदित्य को बताया था, है ना आदित्य? आदित्य चौंक गया और उसने सिर हिलाया। हाँ, उसने वास्तव में मुझे इसके बारे में बताया था।
आकर्ष मुस्कुराया, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, है न? जाओ और सो जाओ। रात के पहरे वालों को अपनी पाली जारी रखनी चाहिए। मैंने बस जांच की और यह कुछ भी नहीं था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सदाबहार वृक्ष। परीक्षण के दूसरे दिन। परीक्षण के दूसरे दिन आकर्ष को डर था कि वे उस भयानक काले आकृति यमराज से टकरा जाएंगे। उसने फैसला किया कि वे 10-16 लोग एक साथ अपनी गतिविधियां करेंगे। उस यमराज का अपनी चोटों के इलाज के लिए दूसरे व्यक्ति के आंतरिक अंगों का उपभोग करने का दृश्य आकर्ष पर एक गहरी छाप छोड़ गया था। इसके अलावा यमराज पिछली रात इतनी बुरी तरह घायल हो गया था, आकर्ष ने समूह को विभाजित करने का जोखिम नहीं उठाया। अगले 2 दिनों में वे अपने परीक्षण के दौरान अचानक तीसरे और चौथे स्तर के दानव जीवों से मिले। हालांकि आकर्ष ने उनसे बचने के लिए अपने आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग किया, उसने महसूस किया कि कुछ सही नहीं था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सैंड टाइमर। परीक्षण के तीसरे दिन। धमाका धमाका। परीक्षण के तीसरे दिन आकर्ष ने अपनी ब्रह्मांड अंगूठी से एक धमाके की आवाज आती महसूस की। वह चकित था, ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मांड अंगूठी में स्थान टूटने वाला था। ऐसा लग रहा था कि सफ़ेद वस्त्र वाली लड़की यशोदा जागने वाली थी। वह इन दिनों समूह का नेतृत्व करने और रात में खुद प्रशिक्षण लेने में इतना व्यस्त था कि वह उसके बारे में भूल गया। आकर्ष ने जल्दी से ब्रह्मांड अंगूठी से सभी दूसरे स्तर के दानव कोर निकाल लिए। उसे डर था कि अगर उसने उन्हें बाहर नहीं निकाला तो वे यशोदा द्वारा अंदर नष्ट कर दिए जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ा अफसोस होता। पिछले कुछ दिनों के प्रयास से वे पहले से ही 200 दानव कोर के करीब पहुंच रहे थे। चचेरी बहन यामिनी, मैं ये चीज़ें पहले तुम्हें सौंपता हूँ, हमें बाद में मिलने वाले दानव कोर भी तुम्हारे पास रहने चाहिए। मुझे थोड़ी देर के लिए जाना है। यामिनी ने आकर्ष की कार्रवाई को सदमे में देखा। चचेरे भाई आकर्ष, तुम क्या कर रहे हो? हम जाने वाले हैं। मेरे पास समझाने का समय नहीं है, मुझे जल्दी जाना है, आकर्ष ने जल्दी से कहा। ब्रह्मांड अंगूठी में उसके रक्त का एक अंश था। हर बार जब धमाका होता, यह उसके दिमाग में एक विस्फोट की तरह लगता था। बाकी लोगों ने आकर्ष को वज्र पलायन का निष्पादन करते देखा और वह जल्दी से बहुत दूर चला गया। वे समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा था। यामिनी ने गुस्से में जमीन पर पैर पटका क्योंकि उसने उसकी तेजी से गायब होती आकृति को देखा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। झड़ता वृक्ष। जंगल में एकांत स्थान। आकर्ष के काफी दूर जाने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं था, उसने यशोदा को ब्रह्मांड अंगूठी से बाहर निकाला। बदमाश, मर जा। यशोदा ने अपना सुनहरा भाला पकड़ा और जैसे ही आकर्ष ने उसे छोड़ा, तुरंत उस पर हमला कर दिया। ये हमला गुस्से से भरा हुआ था और इसमें एक प्रचुर ऊर्जा थी। ये बेरहमी से आकर्ष की ओर उड़ा, उसे चौंका दिया और उसे जल्दी से बचने के लिए कूदना पड़ा। अरे अरे, पहले खुद को जांच लो कि क्या तुमने कुछ खोया है, फिर मुझे बदमाश कहना, आकर्ष ने जल्दी से कहा जब उसने देखा कि वह एक और चाल चलने की तैयारी कर रही थी। यशोदा ने देखा कि उसके शरीर पर केवल एक ब्रा बची थी और उसके पीले चेहरे पर लाली का एक रंग आ गया। चीजें पहले ही इतनी दूर आ गई हैं और तुम अभी भी इनकार करना चाहते हो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसने एक बार फिर अपने हाथों में सुनहरा भाला पकड़ा और उसकी आंखों में एक गाढ़ी हत्या की भावना दिखाई दी। वह चाल चलने की तैयारी कर रही थी। आकर्ष ने देखा कि समझाने का कोई फायदा नहीं था। इस लड़की के पास मजबूत युद्ध क्षमताएं थीं। उसने पहले ही इसकी उम्मीद कर ली थी और पहले से ही भागने की तैयारी कर ली थी। धमाका, उद्धरण चिन्ह। उसके पीछे किसी के ठोकर खाने की आवाज आई। आकर्ष ने अपना सिर घुमाकर देखा और पाया कि यशोदा के चाल चलने से पहले वह जमीन पर गिर गई। उसने जल्दी से घूमकर उसके पास जाने की कोशिश की। मुझे मत छुओ, यशोदा ने उग्रता से कहा। आकर्ष ने असहाय होकर कहा, मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा, मैं वादा करता हूँ। मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं वास्तव में बदमाश नहीं हूँ। अपने शरीर पर घावों को देखो, देखो कि कोई निशान बचा है या नहीं। मैंने केवल तुम पर कुछ दवा लगाई थी, मैंने और कुछ नहीं किया। मुझे इतनी उग्रता से मत देखो, अपनी स्थिति पर विचार करो। अगर मैं वास्तव में तुम्हारे साथ कुछ भी करना चाहता तो तुम्हारे पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं होता। लंबे समय के बाद यशोदा ने आखिरकार कहा, ठीक है, मैं तुम पर एक बार विश्वास करूंगी। हालांकि तुमने मुझे उस स्थान में क्यों कैद किया? उद्धरण चिन्ह। आकर्ष ने जल्दी से उसे अपनी स्थिति समझाई। फिर यशोदा ने आखिरकार उस पर विश्वास किया। पहले मुझे उठाओ, मैं अब तुम पर भरोसा करती हूँ। आकर्ष ने राहत की सांस छोड़ी और उसे उठाया। फिर वह एक पेड़ पर झुक गया। ठीक है, मैंने अभी तक तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा है। नाम? मैं यशोदा हूँ, लड़की ने धीरे से कहा। उसके ऐसा कहने के बाद उसके पेट से एक गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। वह शर्माने से खुद को रोक नहीं सकी।
आकर्ष ने इसे सुनने के बाद वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और ब्रह्मांड अंगूठी से एक उपवास गोली निकाली। ये खाओ। इसे खाने के बाद तुम्हें भूख नहीं लगेगी। उपवास गोली प्राप्त करते हुए यशोदा ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे निगल लिया। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि उसका खाली पेट अब भूखा महसूस नहीं कर रहा था। उसने आश्चर्य से कहा, तुम एक औषधि बनाने वाले हो। ये गोली चमत्कारी है। आकर्ष ने सिर हिलाया, तुम वास्तव में साहसी हो। क्या तुम नहीं डरती कि मैंने तुम्हें जहर दिया है? इस समय यशोदा ने पहले ही अपनी कुछ ताकत वापस पा ली थी। वह उठी और अपने शरीर को फैलाया क्योंकि उसने कहा, चूंकि मैंने तुम पर विश्वास करने का फैसला किया है, मैं संकोच नहीं करूंगी। इसके अलावा अगर मैं तुम्हें मारना चाहूं जब तक मुझमें एक सांस भी बची है, मेरे लिए ऐसा करना आसान होगा। आकर्ष ने चुपचाप अपने होंठ चबाए। उससे मिलने वाली सभी महिलाएं इतनी मजबूत क्यों थीं? अपर्णा मजबूत थी और अब ये यशोदा भी। ये दम घोंटने वाला था। मैं उस स्थान में कितने समय तक रही? यशोदा ने अचानक पूछा। लगभग 3 दिन। यशोदा का रंग बदल गया। अरे नहीं, किसी जिले के वे लोग शायद यमराज द्वारा पहले ही मारे जा चुके होंगे। तुम बेहतर होगे कि परीक्षण में भाग ले रहे लोगों को जल्दी से ले जाओ। दानव जीव हमला करने वाले हैं। आकर्ष ने इसके बारे में सोचा। उसे याद आया कि पिछले कुछ दिनों में वह लगातार उच्च श्रेणी के दानव जीवों में भाग रहा था। क्या ये हो सकता था कि किसी जिले ने अंधकार में वन के मूल में जो विशेषज्ञ भेजे थे वे सब मर चुके थे? पूछी। अचानक अंधकार में वन के अंधेरे आकाश में 3 अलग अलग रंगों की ज्वालाएं उठीं। ये चंदेल परिवार, सिंघानिया परिवार और तिवारी परिवार के आपातकालीन संकेत थे। क्या हुआ? तीनों कुलों ने एक साथ आपातकालीन संकेत क्यों छोड़े? आकर्ष ने हैरानी से सोचा। मैं वापस जा रहा हूं, तुम क्या करोगी? आकर्ष ने यशोदा से कहा। यशोदा ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, जाओ। मैं गंभीर रूप से घायल नहीं हूं, बस उस तकनीक का उपयोग करके खुद को बहुत अधिक थका लिया है। मुझे केवल 1 घंटे आराम करने की आवश्यकता है और मैं जाने में सक्षम हो जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। आकर्ष ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, तो फिर मैं 1 घंटे के लिए तुम्हारी रक्षा करता हूं। धन्यवाद, यशोदा ने ईमानदारी से कहा। वह वर्तमान में अपने सबसे कमजोर समय में थी और उसे किसी की रक्षा की आवश्यकता थी। यशोदा पालथी मारकर बैठ गई और 9 ड्रैगन छायाओं ने उसके चारों ओर चक्कर लगाया। उसके शरीर से लगातार सुनहरी ड्रैगन ऊर्जा की धाराएं उत्सर्जित हो रही थीं। उसकी आभा धीरे धीरे मजबूत होती गई। 1 घंटे के बाद यशोदा ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी सभी पिछली चोटें ठीक हो गई थीं। वह अब पहले जैसी कमजोर भावना नहीं दे रही थी, वह अब एक अत्याचारी आभा से भरी हुई थी। उसने आकर्ष की ओर सिर हिलाया और एक छोटा सुनहरा ड्रैगन आकर्ष के शरीर में प्रवेश कर गया। यह उसके शरीर में एक चक्र के लिए तैरा, फिर अजूर ड्रैगन आत्मा के साथ जुड़ गया। तुमने मेरी जान बचाई। जरूरत पड़ने पर ये ड्रैगन ऊर्जा तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगी। उसके ऐसा कहने के बाद वह आकाश में उड़ गई और दूर तक उड़ गई, आकर्ष को एक सुंदर आकृति का दृश्य छोड़कर। आकर्ष को जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। इस तथ्य के आधार पर कि वह ड्रैगन ज्वाला का उपयोग कर सकती थी, आकर्ष ने उसकी पहचान का अनुमान लगा लिया था। यशोदा महान क्वीन राष्ट्र के शाही परिवार से थी। उसके और उसके बीच की दूरी बहुत अधिक थी। अपनी नज़र वापस खींचते हुए आकर्ष सिंघानिया परिवार के शिविर स्थल की ओर वापस चला गया। तीनों कुलों ने एक साथ आपातकालीन संकेत छोड़े थे। कुछ बड़ा हुआ होगा, यहाँ बिल्कुल कोई क्यों नहीं है? जब आकर्ष शिविर की ओर दौड़ा तो उसने पाया कि शिविर स्थल को पैक कर दिया गया था। यहाँ तक कि भंडारगृह में दानव जीवों के शव भी सब ले जाए गए थे। क्या वे पहले ही पीछे हट गए थे? आकर्ष ने अपने चारों ओर देखा और अनुमान लगाया कि यह बहुत संभव था कि सभी लोग जा चुके थे। यशोदा ने जो कहा था उसे सोचते हुए उसने अनुमान लगाया कि किसी जिले के लोगों को समाचार मिल गया था और वे इस परीक्षण को जल्दी समाप्त कर देंगे। जब वह जाने ही वाला था, उसने अचानक खतरे की भावना महसूस की। उसने अपना आध्यात्मिक ज्ञान जारी किया और उसने बाईं ओर एक पेड़ में लगभग 20 मीटर ऊंचाई पर छिपे एक साधक को खोजा। ये साधक अपनी सारी आभा वापस खींच चुका था और आकर्ष को घूर रहा था। वह आकर्ष को मारने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। आकर्ष ने अपना आध्यात्मिक ज्ञान नियंत्रित किया और उसे स्पष्ट रूप से देखने के बाद वह अपने दिल में हंसने से खुद को रोक नहीं सका। वह व्यक्ति चंदेल परिवार का एक योद्धा महागुरु था। वह तिवारी परिवार के 2 वरिष्ठों के साथ एक साथ आया होगा। वह बस नहीं जानता था कि यह व्यक्ति यमराज द्वारा मारे जाने से कैसे बच गया। हालांकि उसकी आभा काफी कमजोर लग रही थी। पिछले कुछ दिनों से यमराज से बचने के कारण उसने अपनी काफी मात्रा में ऊर्जा समाप्त कर ली थी। ये स्पष्ट था कि उसे कोई अच्छा आराम नहीं मिला था।
अपनी वर्तमान स्थिति में वह वास्तव में जल्दी नहीं गया। इसके बजाय वह मुझे मारना भी चाहता था। इससे पता चलता है कि चंदेल परिवार मुझसे कितनी नफरत करता है, आकर्ष ने मन ही मन सोचा। इस आदमी की वर्तमान स्थिति में वह अधिक से अधिक अपनी सामान्य ताकत के केवल आधे पर था। आकर्ष भागना नहीं चाहता था। यह उसके लिए एक उपयुक्त परीक्षण था। यह एक दानव जीव से कहीं अधिक दिलचस्प था। उसने तुरंत पहली चाल चल दी। बिजली की एक कौंध चमकी और आकर्ष अचानक उस आदमी के पीछे प्रकट हो गया। चंद्र छाया तलवार एक शानदार रोशनी से चमक उठी और छठे स्तर के दानव कोर का असीम पराक्रम चारों ओर फैल गया। उस आदमी ने अपना सिर घुमाकर आकर्ष का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव स्पष्ट था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि आकर्ष को कैसे पता चला कि वह वहां छिपा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंधकार में वन के बाहर सूरज आकाश में ऊंचा चमक रहा था, हर चीज को धूप से नहला रहा था। पिता, आपने हमें वापस क्यों बुला लिया? चचेरे भाई आकर्ष अभी तक बाहर नहीं आए हैं, यामिनी सिंघानिया ने स्पष्ट असंतोष के साथ कुंदन सिंघानिया से कहा। आकर्ष के जाने के तुरंत बाद कुंदन सिंघानिया परिवार के 4 योद्धा महागुरुओं को सिंघानिया परिवार के शिविर में ले आए। उन्होंने कहा कि परीक्षण जल्दी समाप्त हो रहा था और फिर सभी को तुरंत जंगल से बाहर ले आए। कुंदन ने भौहें सिकोड़ लीं। एक योद्धा महागुरु को छोड़कर जो भाग गया। किसी जिले ने अंधकार में वन के मूल में जितने भी विशेषज्ञ भेजे थे वे सब मर गए, यहाँ तक कि उन्होंने जो योद्धा संत विशेषज्ञ भेजा था वह भी मर गया। उनके पीछे की भीड़ ने गहरी सांस ली, यहाँ तक कि एक योद्धा संत विशेषज्ञ भी मर गया। क्या अंधकार में वन के दानव जीव इतने भयानक हैं? वह मनुष्यों द्वारा मारा गया था, दानव जीवों के हाथों नहीं। इसके अलावा जिस तरह से वह मरा वह बेहद भयानक था। किसी जिला पहले ही इस मामले की सूचना शाही परिवार को दे चुका है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम मदद करके हल कर सकते हैं। इस प्रकार परीक्षण रद्द कर दिया गया है, कुंदन ने समझाया। यामिनी का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने उत्सुकता से कहा, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि चचेरे भाई आकर्ष गंभीर खतरे में हैं? मुझे अंदर जाकर उसे ढूंढना होगा। बेतुका, कुंदन ने कठोरता से चिल्लाया। क्या तुम्हें याद है कि 7 सींग पर्वत पर क्या हुआ था? क्या तुम सोचती हो कि आकर्ष इतनी आसानी से मर जाएगा? अगर वह भागना चाहता है तो एक योद्धा संत भी उसे नहीं पकड़ सकता। अगर तुम अंदर जाती हो तो तुम बस उसके लिए बोझ बनोगी। यामिनी की आंखें लाल हो गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वरिष्ठ सिंघानिया, क्या कर रहे हो? किसी को डांट रहे हो? यह अच्छा नहीं है। तिवारी परिवार के मुखिया तिवारी तेजप्रताप अपने साथ लोगों का एक समूह लेकर आए। तुम्हारे कुल के दूसरे छोटे मालिक कहाँ हैं? मैं उसे क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? क्या दानव जीवों ने उसे खा लिया? कुंदन ने तिवारी तेजप्रताप को ठंडे स्वर में देखा और व्यंग्य से मुस्कुराया। यह मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुमने अंधकार में वन में क्या किया है। बहुत बुरा हुआ कि स्वर्ग की आंखें हैं और तुमने 2 वरिष्ठ स्तर के लोग व्यर्थ खो दिए। तिवारी तेजप्रताप का रंग बदल गया और फिर वह मुस्कुराया। मैं नहीं समझता कि वरिष्ठ सिंघानिया किस बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि ये परीक्षण जल्दी समाप्त हो गया है, फिर भी हमें अपने तीनों कुलों के परिणामों की तुलना करनी है। मैं जानना चाहता हूं कि सिंघानिया परिवार कितने दानव कोर एकत्र करने में कामयाब रहा। बाद में जब नगर स्वामी आएंगे मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से सूचना दूंगा। जब ऐसा होगा मुझे आशा है कि तिवारी परिवार जो संख्या बताएगा वह बहुत कम नहीं होगी। सिंघानिया परिवार ने कुल 180 दूसरे स्तर के दानव कोर प्राप्त किए थे। कुंदन इस बात से बहुत संतुष्ट था कि केवल 3 दिन होने के बावजूद उन्होंने ऐसा परिणाम हासिल किया था। इस प्रकार वह तिवारी तेजप्रताप के उपहास से नहीं डरता था। कुछ ही देर बाद नगर स्वामी दुर्गादत्त सिंह ने तीनों कुलों के लोगों को बुलाया। उनके चेहरे पर एक आरामदेह अभिव्यक्ति थी, मानो अंधकार में वन के मामले उनसे संबंधित नहीं थे। दुर्गादत्त सिंह मुस्कुराए। हालांकि इस परीक्षण में कुछ समस्याएं थीं और हमें इसे जल्दी समाप्त करना पड़ा, हम फिर भी पुराने नियमों का पालन करेंगे। तुम्हारे तीनों कुलों के बीच प्रतियोगिता जारी रहेगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा है जो सिंघानिया परिवार से आगे निकलने में कामयाब रहा। पिछली कुछ बार से वे प्रथम रहे हैं। चलो चंदेल परिवार से शुरू करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने कितने दानव कोर प्राप्त किए। चंदेल परिवार के मुखिया चंदेल देवेंद्र का रंग ये सुनकर बेहद बदसूरत हो गया। इस बार उनके चंदेल परिवार का सबसे मजबूत शिष्य चंदेल हर्ष अपनी आत्मा के घायल होने के कारण न ही आया था। वे बहुत अधिक कोर प्राप्त नहीं कर सके। हालांकि चूंकि नगर स्वामी ने पूछा, उन्हें बताना ही पड़ा। चंदेल परिवार इस यात्रा में कुल 50 दूसरे स्तर के दानव कोर प्राप्त करने में कामयाब रहा, चंदेल देवेंद्र ने कहा।
दुर्गादत्त सिंह इस परिणाम पर आश्चर्यचकित नहीं थे। धीरे से मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, चंदेल हर्ष नहीं आया तो तुम्हारे लिए ऐसे परिणाम प्राप्त करना पहले से ही काफ़ी अच्छा है। अगला, तिवारी परिवार अपनी संख्या बताए। मुझे अभी भी तिवारी परिवार से कुछ उम्मीदें हैं। तिवारी तेजप्रताप ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, नगर स्वामी हमारी बहुत प्रशंसा करते हैं। इस बार तिवारी परिवार ने कुल 100 दूसरे स्तर के दानव कोर प्राप्त किए। तिवारी तेजप्रताप के समाप्त करने के बाद उसने कुंदन की ओर देखा, उसकी आंखों में अर्थ स्पष्ट था, अब तुम्हारी संख्या बताने का समय है। कुंदन ने तिवारी परिवार की रिपोर्ट सुनकर राहत की सांस ली। नगर स्वामी द्वारा उस पर डाली गई नज़र को देखते हुए कुंदन ने कहा, इस परीक्षण में सिंघानिया परिवार ने कुल 180 दूसरे स्तर के दानव कोर प्राप्त किए हैं। दुर्गादत्त सिंह ये सुनकर जोर से हंसे, लगता है सिंघानिया परिवार की नींव गहरी है। बधाई हो, ऐसा लगता है कि सिंघानिया परिवार ने फिर से परीक्षण जीत लिया। तिवारी तेजप्रताप ने एक गहरी मुस्कान प्रकट की, नगर स्वामी, उन्हें बधाई देने की इतनी जल्दी मत कीजिए। भानु तिवारी, नगर स्वामी को अपना धन दिखाओ। भानु तिवारी ने ये सुनते ही आगे बढ़कर 6 दानव कोर निकाले और उन्हें नगर स्वामी के सामने रख दिया। इन 6 दानव कोर की चमक अविश्वसनीय रूप से गहरी थी। ये स्पष्ट रूप से दूसरे स्तर के दानव कोर से अलग थी। उसके बगल में किसी ने आश्चर्य से चिल्लाया, ये तीसरे स्तर के दानव कोर हैं। वास्तव में तीसरे स्तर के दानव कोर हैं। बगल के लोगों में से एक ने एक दानव कोर उठाया और उसकी बारीकी से जांच की। एक तीसरे स्तर के दानव जीव की ताकत एक योद्धा महागुरु के बराबर थी। ये भानु तिवारी वास्तव में 6 तीसरे स्तर के दानव जीवों को ले जाने में सक्षम था। ये वास्तव में अविश्वसनीय था। मोहेनगर ने इतने सारे परीक्षण आयोजित किए हैं, फिर भी मैंने पहले कभी नहीं सुना कि कोई अतीत में तीसरे स्तर के दानव कोर प्राप्त करने में कामयाब रहा हो। ऐसा लगता है कि इस बार तिवारी परिवार प्रथम होगा, सिंघानिया परिवार को पीछे छोड़ देगा। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में और भी आश्चर्यजनक बात यह है कि वह केवल एक उच्च श्रेणी का योद्धा शिष्य है। अब इस स्तर की ताकत के साथ अगर वह आगे बढ़ा तो आगामी 10 वर्षों के वादे में कोई भी उसे नहीं हरा सकेगा। दुर्गादत्त सिंह ने ध्यान से भानु तिवारी द्वारा सौंपे गए तीसरे स्तर के दानव कोर को देखा। अंत में उन्होंने बड़ी ईरे से कहा, लगता है कि सिंघानिया परिवार इस बार प्रथम स्थान बरकरार रखने में सक्षम नहीं है। इन तीसरे स्तर के दानव कोर का मूल्य 100 दूसरे स्तर के दानव कोर के बराबर है। तिवारी तेजप्रताप के चेहरे पर एकदम भी मुस्कान थी क्योंकि उसने कुंदन को देखा। वरिष्ठ सिंघानिया, मैं क्षमा चाहता हूँ। लगता है इस परीक्षण का प्रथम स्थान मेरे तिवारी परिवार को मिला है। इस परीक्षण में सिंघानिया परिवार को दबाने के बाद और अगर वे 10 वर्षों के वादे में सिंघानिया परिवार को हराने में सक्षम थे तो सिंघानिया परिवार की प्रतिष्ठा रॉक बॉटम पर पहुंच जाएगी। जिन सभी का सिंघानिया परिवार के साथ व्यापार या गठबंधन था, वे स्थिति देखेंगे और उनसे संपर्क तोड़ देंगे। जब ऐसा होगा, सिंघानिया परिवार मुश्किल में पड़ जाएगा। कुंदन का रंग बहुत बदसूरत था। उसने मूल रूप से सोचा था कि यह एक निश्चित जीत की स्थिति थी, फिर भी उसे बेरहमी से थप्पड़ मारा गया। तिवारी तेजप्रताप की चाल बहुत क्रूर थी। सभी सिंघानिया परिवार के शिष्यों का भी बहुत बदसूरत रंग था। ये परीक्षण कुल की प्रतिष्ठा का प्रतिनिधित्व करता था। वे सभी प्रथम स्थान न प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार महसूस कर रहे थे। यहाँ तक कि सामान्य रूप से विचित्र लावण्या सिंघानिया भी एक उदास अभिव्यक्ति के साथ अपने होंठ काट रही थी। इस समय आदित्य सिंघानिया भीड़ से बाहर निकला और धीरे धीरे नगर स्वामी के पास गया। उसने 5 दानव कोर निकाले और उदासीनता से कहा, मैंने भी 5 तीसरे स्तर के दानव कोर प्राप्त किए हैं। नगर स्वामी, कृपया इसकी पुष्टि करें। उसके ऐसा कहने के बाद वह बिना कुछ और कहे वापस चला गया। उसकी अभिव्यक्ति स्थिर पानी की तरह शांत थी, जिसके परिणामस्वरूप अन्य लोग अनुमान नहीं लगा सके कि वह क्या सोच रहा था। यह आदित्य है, क्या यह हो सकता है कि उसने भी तीसरे स्तर के दानव कोर प्राप्त किए? उद्धरण चिन्ह। ये व्यक्ति कभी मोहेनगर का नंबर 1 युवा था। क्या उसने वास्तव में तीसरे स्तर के दानव कोर प्राप्त किए? मैंने सुना है कि चंदेल हर्ष द्वारा अपमानित होने के बाद उसने खुद को बंद कर लिया था। ये सोचना कि वह हमें इस तरह आश्चर्यचकित करने में सक्षम था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह सिंघानिया परिवार को हार से बाहर निकाल सकता है। यह मुश्किल होगा। उसने केवल 5 तीसरे स्तर के दानव कोर निकाले, भानु तिवारी ने 6 निकाले। नगर स्वामी के बगल के लोग सभी चर्चा में टूट गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इस परीक्षण के परिणाम उन्हें एक बार नहीं बल्कि 2 बार आश्चर्यचकित करेंगे। दुर्गादत्त सिंह ने एक पल के लिए खुद से बुदबुदाया, फिर कहा, ये 5 दानव कोर वास्तव में तीसरे स्तर के हैं।
तिवारी परिवार के पास सिंघानिया परिवार से एक अधिक तीसरे स्तर का दानव कोर था, लेकिन सिंघानिया परिवार के पास तिवारी परिवार से 80 अधिक दूसरे स्तर के दानव कोर थे। इस पर विचार करने के बाद मुझे लगता है कि हमें इसे बराबरी कहना चाहिए। आपका क्या विचार है? कुंदन ने धीरे से मुस्कुराते हुए दिखाया कि यह परिणाम उसके लिए स्वीकार्य था। उसने मूल रूप से सोचा था कि वे हार जाएंगे, लेकिन कौन जानता था कि वे स्थिति बदल सकते हैं। उनके लिए बराबरी प्राप्त करना पहले से ही काफ़ी अच्छा था। तिवारी तेजप्रताप अब बहुत बुरे मूड में था। उसने कुछ असंतोष के साथ कहा, मुझे यकीन नहीं है कि तीसरे स्तर के दानव कोर का मूल्य दूसरे स्तर के दानव कोर से कितना अधिक है, लेकिन मेरी राय में ये निश्चित रूप से कम 100 दूसरे स्तर के दानव कोर के बराबर होगा। कुंदन ने उसका उपहास किया, क्या वे सिर्फ इसलिए 100 के बराबर हैं क्योंकि तुम कहते हो कि वे 100 के बराबर हैं? तुम अपने आप को क्या समझते हो? मणिमाला सदन के मंडप स्वामी, तुम्हारी राय में? खैर, मेरी राय में वे केवल 50 के बराबर हैं। तुम उसके बारे में क्या कर सकते हो? तिवारी तेजप्रताप ने गुस्से में कहा, किसी भी मामले में मैं बराबरी स्वीकार नहीं कर रहा हूं। लौटने के बाद मैं घोषणा करूंगा और प्रचारित करूंगा कि तिवारी परिवार ने इस परीक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दुर्गादत्त सिंह मुश्किल में नहीं थे। ऐसे परिणाम के साथ उन्हें यकीन नहीं था कि सटीक निर्णय कैसे किया जाए। आखिरकार वह दानव कोर के मूल्य का आकलन करने के विशेषज्ञ नहीं थे। खैर, मेरी राय में यह वास्तव में बराबरी नहीं है, लेकिन हारने वाला तुम हो, तिवारी परिवार। वह कौन था जो बोला? उसका स्वर अहंकार से भरा हुआ था। भीड़ ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन उन्होंने केवल एक युवक की आकृति देखी जो धीरे धीरे अंधकार में वन के प्रवेश द्वार से चल रहा था। उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, लेकिन अचानक एक अंधा कर देने वाली तेज रोशनी दिखाई दी। वह अपनी पीठ पर एक गोल पोटली लिए हुए था। सूरज उसके चेहरे पर चमक रहा था, उस लगभग सुंदर चेहरे को दीप्तिमान बना रहा था। उसकी आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन सभी ने उसे स्पष्ट सुना। चचेरे भाई आकर्ष, तुम आखिरकार वापस आ गए। आकर्ष भाई, जल्दी आओ और लावण्या का बदला लेने में मदद करो। कप्तान, सिंघानिया परिवार के शिष्य जो उसके साथ थे सब खुशी से दौड़कर आए और आकर्ष ने उनका अभिवादन किया। वह एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ तिवारी तेजप्रताप के सामने गया, बिना किसी डर के उसे घूर रहा था। चूंकि तुम बराबरी नहीं चाहते, तो मैं तुम्हें पूरे दिल से अपनी हार स्वीकार करवा दूंगा। अपना हाथ लहराते हुए आकर्ष ने 3 दानव कोर निकाले। ये तीसरे स्तर के दानव जीव, धब्बेदार दानवीय तेंदुआ के दानव कोर हैं। कुल 3 हैं। ये तीसरे स्तर के दानव जीव, दानवीय चंद्र रक्त वानर के दानव कोर हैं, इनकी भी संख्या 3 है। ये तीसरे स्तर के दानव जीव, तलवार पूंछ ड्रैगन के दानव कोर हैं। कुल 4 हैं। हर बार जब आकर्ष ने एक दानव जीव का नाम पढ़ा, आसपास के लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। अंत में आकर्ष ने 8 अलग अलग दानव जीवों से दानव कप और निकाले, प्रत्येक प्रकार के कम से कम 3 थे। अब और क्या कहना चाहोगे? तिवारी तेजप्रताप, तुम्हारा तिवारी परिवार कभी भी सिंघानिया परिवार से आगे नहीं निकल पाएगा। अगर तुम प्रथम होना चाहते हो तो पहले मुझसे पूछना होगा कि क्या मैं ऐसा होने दूंगा। आकर्ष ने स्तब्ध तिवारी तेजप्रताप को देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। सिंघानिया परिवार के लोगों ने राहत महसूस की। जैसे ही उन्होंने तिवारी तेजप्रताप के अवाक चेहरे को देखा, उन्होंने अपने दिलों में बहुत अच्छा महसूस किया। आकर्ष ने उदासीनता से कहा, अगर तुम अभी भी अपनी हार के प्रति आश्वस्त नहीं हो तो मेरे पीछे की पोटली 100 दूसरे स्तर के दानव कोर के बराबर है। उस कथन के बाद आकर्ष ने उस गोल पोटली को खोला। फिर उसने उसे फर्श पर फेंक दिया और एक गोल सिर फर्श पर लुढ़क गया। उसकी आंखें खुली हुई थीं और यह स्पष्ट था कि वह एक शेष शिकायत के साथ मरा था। वह चंदेल परिवार का एक वरिष्ठ है। वह आकर्ष द्वारा कैसे मारा गया? नियमों के अनुसार उसे अंधकार में वन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। आसपास के लोगों ने सभी एक गहरी सांस ली। क्या? तिवारी तेजप्रताप और चंदेल परिवार के मुखिया चंदेल देवेंद्र ने एक ही समय में आश्चर्य से चिल्लाया और उनकी अभिव्यक्तियां बुरी तरह बदल गईं। जैसे ही उन्होंने आकर्ष को देखा, उनक बड़ी आंखों में भय था। आकर्ष, तुमने वास्तव में मेरे चंदेल परिवार के वरिष्ठ को मारने की हिम्मत की? चंदेल देवेंद्र ने अपने आश्चर्य से उबरने के बाद गुस्से से कहा। चंदेल परिवार के सदस्यों का समूह आगे बढ़ा, मानो उनका लड़ाई शुरू करने का इरादा था। प्रथम वरिष्ठ कुंदन सिंघानिया ने जल्दी से आगे बढ़कर देखा। सिंघानिया परिवार के साधकों का समूह भी निडर होकर आगे बढ़ा। आकर्ष ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, वे मुझे मारना चाहते थे, मैं उन्हें क्यों न मारूं? जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा नफरत है वह है तुम जैसे पीठ पीछे वार करने वाले, अपनी ताकत से कमजोरों को धमकाने वाले।
अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा बेटा बाहर जाते समय मारा जाए तो तुम्हें ऐसी चीजें करना बंद कर देना चाहिए। और जहां तक तिवारी परिवार की बात है, आकर्ष ने अपनी नज़र तिवारी तेजप्रताप पर स्थानांतरित कर दी। ऐसी चालें चलना बंद करो। अगर तुम नहीं डरते कि मैं तुम्हारे वम का अंत कर दूंगा तो मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। कितना असहनीय। आकर्ष, क्या तुम 10 वर्षों के वादे से पहले हमारे कुलों के बीच युद्ध शुरू करने का इरादा रखते हो? ये सोचना कि तुम मेरे वंश का अंत करने पर विचार कर रहे हो। तिवारी तेजप्रताप का चेहरा बैंगनी हो गया और उसके पीछे के लोगों ने भी उन्हें घेर लिया, शिकार की प्रतीक्षा करते बाघ की तरह घूर रहे थे। चुप रहे कुंदन सिंघानिया ने अचानक बोलने के लिए अपना मुंह खोला, अगर युद्ध चाहिए तो युद्ध ही सही। मेरा सिंघानिया परिवार बस इस बात से डरता है कि तुम लायक नहीं हो। पूरी ताकत लगा दो और जो भी चालें चलनी है चल लो। मेरा सिंघानिया परिवार तुम्हें सीधे टक्कर देगा। हालांकि मेरा सिंघानिया परिवार मजबूत नहीं है। हम कुछ लोगों की तरह नहीं होंगे जो दूसरों की पीठ पीछे गठबंधन बनाते हैं और चालें चलते हैं। परीक्षण शुरू होने से पहले ही तुमने अपने अपने कुलों से 2 वरिष्ठों को सिंघानिया परिवार के शिविर में हम पर हमला करने के लिए भेजा। यह अफसोस की बात है कि स्वर्ग की इच्छा मनुष्यों से ऊपर है, जिसके कारण तुम्हारे लोग मारे गए। दुर्गादत्त सिंह की अभिव्यक्तियां बदल गईं। ऐसी बात हो रही है? तिवारी तेजप्रताप ने बहुत तेजी से सोचा। यह मामला गौरवशाली नहीं था और इसके परिणामस्वरूप वह नगर स्वामी के साथ समझौते के खिलाफ गया था। इस प्रकार वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। कुंदन सिंघानिया, किसी और पर आंख मूंदकर आरोप मत लगाओ। अगर किसी पर आरोप लगाना है तो पहले सबूत पेश करो। सबूत? तुम्हारे दोनों कुलों के वरिष्ठों के शव हमने बहुत पहले दफना दिए थे। अगर सबूत चाहिए तो मैं अब जाकर उन्हें खोद सकता हूं। मैं चाहूंगा कि तुम समझाओ कि परीक्षण शुरू होने से पहले तुम्हारे दोनों कुलों के वरिष्ठ सिंघानिया परिवार के शिविर में क्या कर रहे थे। तिवारी तेजप्रताप और चंदेल परिवार के मुखिया चौंक गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ये 4 लोग पहले ही मर चुके थे और उनके शव सिंघानिया परिवार के लोगों को मिल गए थे। इससे उनके लिए खुद को समझाना मुश्किल हो रहा था। दुर्गादत्त सिंह ने स्थिति को सुझाने के प्रयास में बात की। वरिष्ठ सिंघानिया, चूंकि सिंघानिया परिवार का कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ तो हम इसे अस्थायी रूप से कैसे छोड़ दें? सिंघानिया परिवार ने इस परीक्षण में बहुत अच्छी फसल प्राप्त की है। जब मैं वापस जाऊंगा तो निश्चित रूप से उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दूंगा। मोहे नगर के नगर स्वामी के रूप में दुर्गादत्त सिंह जो चीज सबसे अधिक नहीं देखना चाहते थे वह तीनों कुलों के बीच युद्ध था। इससे बहुत अधिक मृत्यु और क्षति होगी। जब उनके वरिष्ठ ने इसकी जांच की तो उनके लिए मुसीबत से दूर रहना आसान नहीं होगा। कुंदन सिंघानिया भी अब युद्ध शुरू नहीं करना चाहता था। अब स्थिति स्पष्ट थी। चंदेल परिवार और तिवारी परिवार ने गठबंधन बना लिया था और उनके पीछे एक मजबूत शक्ति उनका समर्थन कर रही थी। वर्तमान स्थिति सिंघानिया परिवार के लिए अच्छी नहीं थी। अगर युद्ध छिड़ गया तो सिंघानिया परिवार को निश्चित रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। वे अब केवल 10 वर्षों के वादे के द्वंद्वों पर सब कुछ दांव पर लगा सकते थे। दुर्गादत्त सिंह ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि जब उन्होंने देखा कि कुंदन सिंघानिया ने कुछ नहीं कहा तो वह क्या सोच रहे थे। उन्होंने अपनी नज़र अन्य 2 कुलों के मुखियाओं पर डाली। मैं भविष्य में ऐसी चीजें फिर से नहीं देखना चाहता। कुछ प्रतिस्पर्धा होना ठीक है, लेकिन इसे जीवन और मृत्यु के स्तर तक मत बढ़ाओ। तिवारी तेजप्रताप और चंदेल देवेंद्र के गलत होने के बावजूद नगर स्वामी उन्हें इस शर्मनाक स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता देने को तैयार थे। उन्होंने औपचारिकता से कुछ बातें भी कह दी थीं। परीक्षण समाप्त हो गया है। किसी को भी यहाँ हुई बातों से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम सब वापस जा सकते हो, दुर्गादत्त सिंह ने अंत में कहा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। घर अगले दिन पूरे मोहे नगर में। परीक्षण के परिणाम अगले दिन पूरे मोहे नगर में फैल गए कि सिंघानिया परिवार ने फिर से प्रथम स्थान प्राप्त किया था। हालांकि यह अज्ञात था कि कैसे और परीक्षण की प्रक्रिया किसी के द्वारा फैला दी गई थी। आकर्ष द्वारा चंदेल परिवार और तिवारी परिवार के सामने अचानक 20 और तीसरे स्तर के दानव कोर निकालने का मामला हर जगह फैल गया। ये शहर की चर्चा का विषय बन गया। आकर्ष की चंदेल हर्ष पर जीत भी सभी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। सभी का मानना था कि आकर्ष के साथ सिंघानिया परिवार को लगभग 1 महीने बाद होने वाले 10 वर्षों के वादे के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मोहे नगर, सिंघानिया परिवार। परीक्षण समाप्त होने के बाद प्रथम वरिष्ठ ने सख्ती से आदेश दिया कि आकर्ष और 10 वर्षों के वादे की तैयारी कर रहे अन्य साधक घर पर रहें और बाहर न जाएं। इतने महत्वपूर्ण क्षण में अगर उम्मीदवार घायल हो गए तो ये 10 वर्षों के वादे के लिए एक बुरी बात होगी।
हालांकि चंदेल परिवार और तिवारी परिवार ने और चाले न चलने का वादा किया था, फिर भी वे अपना गार्ड नीचा नहीं कर सकते थे। अगर कुछ हुआ, जब तक कोई सबूत नहीं था, कुछ नहीं किया जा सकता था। आकर्ष आंगन में एक छोटा चाकू लिए खड़ा था। वह साधना करने की जल्दी में नहीं था। वह उस आध्यात्मिक लकड़ी पर कुछ तराश रहा था जो उसने उस वृक्ष आत्मा से प्राप्त की थी। पत्थर की मेज आकर्ष द्वारा तराशी गई कुछ छोटी मूर्तियों से भरी हुई थी। कई अलग अलग प्रकार थे, पक्षी, जानवर, मनुष्य, सभी प्रकार की मूर्तियां थीं। हालांकि उनकी गुणवत्ता अलग अलग थी, कुछ अच्छी थीं और कुछ बुरी। उनमें से अधिकांश का रूप पहचाना नहीं जा सकता था। अंधकार में वन से लौटने के बाद के कुछ दिनों में आकर्ष ने महसूस किया कि उसने योद्धा गुरु की सीमाओं को छू लिया था। जैसे ही उसे कोई उपयुक्त क्षण मिला, वह तुरंत भेदन कर सकता था। इस प्रकार उसने अपना सारा समय साधना पर केंद्रित नहीं किया। आखिरकार 10 वर्षों के वादे में भाग लेने वाले अधिक से अधिक प्रारंभिक योद्धा गुरु थे, इसलिए उसके लिए साधना करना उचित नहीं था। वह इस समय का उपयोग साधना संग्रह में मंत्रों और यंत्र मंत्रों को देखने में कर सकता था। वापस आने के बाद उसने बड़ी मात्रा में लकड़ी खरीदी और अपने नक्काशी कौशल को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। इस पर 1 सप्ताह का समय बिताने के बाद उसने इन साधारण लकड़ियों का उपयोग करके 1000 से अधिक मूर्तियां बनाईं। अब आकर्ष ने आखिरकार आध्यात्मिक लकड़ी के टुकड़े पर नक्काशी करने का प्रयास शुरू किया। हालांकि उसने केवल इसके एक छोटे से हिस्से का उपयोग किया। आकर्ष ने धीरे से इस मूर्ति को, जो उसकी उंगली के आकार की थी, अपने हाथ पर रखा। यह एक अबाबिल था जो उसके पिछले जीवन का एक प्राणी था। इस समय, हालांकि उसने इसे तराश कर पूरा कर लिया था और यह बहुत समान दिख रहा था, आकर्ष ने महसूस किया कि इसमें एक निश्चित सुंदरता की कमी थी। दूसरे छोटे मालिक, क्या तुम फिर से नक्काशी कर रहे हो? तुम सच में बहुत खाली हो। मैंने अभी अभी यामिनी और आदित्य को प्रशिक्षण मैदान में एक दूसरे से द्वंद्व करते देखा। वे बहुत उत्सुक हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। बाऊ एक बड़ा थैला लिए हुए आ रही थी। आकर्ष ने यह सुनकर धीरे से मुस्कुराया। उसने पत्थर की मेज पर रखी मूर्तियों में से एक उठाए और बाऊ से कहा, ये तुम्हारे लिए है, क्या यह अच्छी लग रही है? बाऊ ने इसे प्राप्त किया और देखा। उसने पाया कि यह मूर्ति उसके स्वरूप में बनाई गई थी। थोड़ा शर्माते हुए उसने अपने दिल में कुछ खुशी महसूस की। दूसरे ओटे मालिक, तुम कैसे? तुमने वास्तव में मेरी एक मूर्ति बनाई। उसने ऐसा कहने के बाद अपने द्वारा लाई गई चीजों को एक तरफ रख दिया, मूर्ति उठाई और शर्म से भाग गई। आकर्ष ने बाऊ की पीठ की छवि को गायब होते देखा। धीरे से मुस्कुराते हुए उसने उसके द्वारा लाई गई चीजों को देखा, अपने दिल में बहुत आभारी महसूस कर रहा था। इन कुछ दिनों के दौरान आकर्ष बाहर नहीं जा सका। इस प्रकार वह जो कुछ भी खरीदना चाहता था, बाऊ को उसके लिए लाना पड़ता था। इसके अलावा वह इस सामान की एक बड़ी मात्रा का उपयोग कर रहा था, इसलिए ये लड़की के लिए मुश्किल था। बाऊ द्वारा खरीदी गई चीजों को लेकर आकर्ष धीरे धीरे अपने कमरे की ओर चला गया। अपने कमरे में प्रवेश करने के बाद आकर्ष के चेहरे पर बहुत निश्चिंत अभिव्यक्ति थी। उसने आध्यात्मिक लकड़ी से बनी अबाबील को उठाया और अपने हाथों में पकड़ लिया। बहुत ध्यान केंद्रित करते हुए उसने उस पर हल्के से टैप किया और अबाब बड़ी इला के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक अविश्वसनीय रूप से घनी हो गई, जीवन की चमक दे रही थी। फुदक फुदक अबाबील बड़ा हुआ, एक नियमित पक्षी के आकार का, और अपने पंख फड़फड़ाए। ये वास्तव में जीवित हो गया, एक मधुर चीख थी, ये बहुत ताज़ा था। सफलता, आकर्ष ने अपने दिल में हर्षित सोचा। ये साधना संग्रह में वस्तुओं को सेना में बदलने का एक मंत्र था, जीवन प्रदान मंत्र। ये निर्जीव वस्तुओं को उच्च श्रेणी के प्राणियों में बदल सकता था। हालांकि चूंकि आकर्ष की साधना वर्तमान में कम थी, वह केवल कुछ फलियां बिखेर कर एक सेना नहीं बना सकता था। उसे पहले उस प्राणी को तराशना होगा जिसे वह बनाना चाहता था। इसके अलावा सामग्री में आध्यात्मिक ऊर्जा होनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में उसने साधारण लकड़ी से बनाई गई मूर्तियों का उपयोग करके कई बार ऐसा करने का प्रयास किया था, लेकिन ये कभी सफल नहीं हुआ था। ये केवल आज तक था जब उसने आध्यात्मिक लकड़ी से बनी मूर्ति का उपयोग किया कि वह इस मंत्र का उपयोग करने में सफल हो सका। आकर्ष ने अपने हाथ हवा में फैलाए और अबाबील ने आकर्ष के इरादों को महसूस किया। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और उसके हाथ पर उड़ गया। आकर्ष ने धीरे से मुस्कुराते हुए उस प्राणी को धीरे से सहलाया जिसे उसने बनाया था। आकर्ष ने अपनी नज़र वापस खींची और अपना ध्यान उन चीज़ों पर लगाया जो बाऊ ने खरीदी थीं। उसने उन्हें एक एक करके निकाला और मेज पर रख दिया। एक ब्रश, आत्मा जीव के रक्त की एक बड़ी बोतल और पीले कागज़ का एक ढेर। पीला कागज़ साधारण कागज़ नहीं था, यह आत्मा जीवों की त्वचा और हड्डियों से बना था और वे बहुत महंगे थे।
जब आकर्ष ने पाया कि इस दुनिया में ऐसा कागज बिक्री के लिए उपलब्ध था तो वह पूरे दिन के लिए बहुत उत्साहित था। ये कागज यंत्र मंत्र बनाने के लिए बहुत उपयुक्त था। हालांकि इस दुनिया के लोग केवल इसके न सड़ने के गुण के बारे में जानते थे और इसका उपयोग केवल महत्वपूर्ण दस्तावेजों या पुस्तकों को लिखने के लिए करते थे। ऐसी अच्छी सामग्री की बर्बादी थी। यंत्र मंत्र देव मंत्रों के बीच हमला करने का एक महत्वपूर्ण तरीका था। अतीत में आकर्ष की साधना अपर्याप्त थी और उसके पास इस पर काम करने का समय नहीं था, इसलिए उसने इस पर शोध नहीं किया था। बड़े युद्ध से पहले आकर्ष के पास वास्तव में बहुत खाली समय था। इस प्रकार अगर उसने इस पर शोध करने में कुछ समय नहीं छोटी इताया तो यह अफसोस की बात होगी। आकर्ष ने आत्मा जीव के रक्त को स्याही की बोतल में डाला, फिर उसने एक तीसरे स्तर का दानव कोर निकाला और उसे पाउडर में कुचल दिया, फिर उसे स्याही की बोतल में डाल दिया। बोतल में आत्मा जीव का रक्त तुरंत उबल गया और उसकी सतह पर एक धूसर रंग की ऊर्जा थी। लाल रंग का रक्त गहरे अगनी रंग में बदल गया। आकर्ष ने कुछ संतोष महसूस किया जब उसने देखा कि दानव कोर डालने पर रक्त में आध्यात्मिक ऊर्जा कई गुना बढ़ गई थी। ब्रश उठाते हुए उसने उसे बैंगनी तरल में डुबोया। आकर्ष ने यंत्र मंत्र बनाना शुरू किया। बस एक विचार से आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे ब्रश की नोक की ओर जाने लगी। आकर्ष द्वारा की गई हर हरकत के साथ पीले कागज पर यंत्र मंत्र लिपियां दिखाई देने लगीं। जहां से बैंगनी तरल गुजरा वहां एक हल्की चमक दे रहा था। जब आकर्ष ने अंतिम स्ट्रोक समाप्त किया तो कागज पर चमक फूट पड़ी। चमक की धाराओं ने अजीब यंत्र मंत्र लिपियों का अनुसरण किया और एक छोटी सी संरचना बनाई। आकर्ष ने ब्रश को एक तरफ रख दिया और जल्दी से दोनों हाथों से एक मुद्रा बनाई। पीले कागज पर चमक कम हो गई। आकर्ष द्वारा हाथ की मुद्रा बनाने के बाद कागज जल्दी से अपने आप मुड़ गया, एक त्रिकोणीय आकार में बदल गया क्योंकि आकर्ष ने उसे अपने हाथों में पकड़ लिया। आकर्ष ने राहत की सांस ली। ये यंत्र मंत्र एक ही सांस में बिना किसी गलती के बना हुआ कहा जा सकता था। हालांकि यह केवल सबसे प्रारंभिक प्रकार का हमला करने वाला यंत्र मंत्र था, आकर्ष पहले प्रयास में सफल होने में सक्षम होने से पहले से ही संतुष्ट था। फूंची। आकर्ष ने अपने हाथ में यंत्र मंत्र फेंक दिया। त्रिकोणीय यंत्र मंत्र हवा में खुल गया, फिर एक धमाके के साथ विस्फोट हो गया जिससे हथेली के आकार की एक आग का गोला बन गया। अबाबिल, जो खुशी से हवा में उड़ रहा था, चौंक गया और एक फूटोंग ध्वनि के साथ नीचे गिर गया। वह वापस एक लकड़ी की मूर्ति में बदल गया और आध्यात्मिक लकड़ी में अब कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी। ये सब चीजें देखकर आकर्ष मुस्कुराते हुए सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका। उसने अच्छी सामग्री और उच्च श्रेणी की विधि का उपयोग किया था, लेकिन क्योंकि यंत्र मंत्र का स्तर बहुत कम था, इसके छोटे पराक्रम के साथ एक मच्छर को मारना भी मुश्किल छोटी ईला होगा। जिस बात ने उसे पूरी तरह से अवाक कर दिया वह थी उसके द्वारा बनाए गए अबाबिल के साथ क्या हुआ। इस तरह के आसानी से अनदेखा किए जाने वाले हमले के बावजूद मुझे कड़ी मेहनत करते रहना होगा, उच्च श्रेणी के यंत्र मंत्र बनाने होंगे और मजबूत मूर्तियां बनानी होंगी। आकर्ष ने अपने दिल में खुद को प्रोत्साह छोटी ईता किया। आधा महीना बीत गया और 10 वर्षों के वादे की तारीख निकट आ रही थी। आकर्ष ने खुद को अपने घर में बंद कर लिया, यंत्र मंत्र और जीवन प्रदान मंत्र पर शोध कर रहा था। उसने एकांत में समय बिताया, इस अवधि के लिए अपना घर न छोड़ने का विकल्प चुना। आकर्ष ने साधना संग्रह में सूचीबद्ध विधियों का पालन किया और लकड़ी की मूर्ति में आध्यात्मिक ऊर्जा डाली। एक श्वा ध्वनि के साथ लकड़ी की मूर्ति एक महिला में बदल गई जो सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी और हवा में मंडरा रही थी। महिला ने एक लंबा सुनहरा भाला चलाया। उसने हवा में धीरे से इसे घुमाया और ड्रैगन ऊर्जा की एक धारा भाले में एकत्रित हो गई। उसकी पीठ के पीछे 9 सुनहरी ड्रैगन छायाएं दिखाई दी, आसपास ड्रैगन का पराक्रम फैलाती हुई। बूम! आकर्ष की मुस्कान फीकी पड़ने से पहले ही महिला चकनाचूर हो गई, राख के ढेर में बदल गई और धीरे धीरे हवा में बिखर गई। यह अभी भी एक विफलता है, आकर्ष ने अपने दिल में आह भरी। यंत्र मंत्र में उसकी प्रगति बहुत अच्छी थी, लेकिन वह अभी भी जीवन प्रदान मंत्र में पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा था। आकर्ष के लिए कुछ छोटे जानवरों को तराशना और उन्हें अस्थायी रूप से जीवित करना अब मुश्किल नहीं था। हालांकि वह अभी भी वास्तविक सैनिकों और हथियारों को बनाने में सफल नहीं हो पाया था। यह महिला यशोदा के स्वरूप में तराशी गई थी। यशोदा सबसे मजबूत महिला थी जिससे वह कभी मिला था। इसके अलावा आकर्ष का युद्ध ऋषि मूल का परिवर्तनकारी चरित्र सूत्र उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली युद्ध तकनीकों का एक निशान पकड़ने में कामयाब रहा। इस प्रकार इसे सफलतापूर्वक भीतर मिलाया जा सका। फिर भी पिछले आधे महीने के प्रयासों के दौरान आकर्ष ने लगातार महसूस किया कि वह एक निश्चित महत्वपूर्ण सुंदरता खो रहा था। युद्ध के लिए उसके
वारा बनाए गए जीवन रूप 3 सेकंड से अधिक नहीं टिक पाते थे। क्या ये हो सकता था कि वह केवल योद्धा गुरु बनने के बाद ही सफल हो सकता था? आकर्ष ने अपने दिल में संदेह के साथ सोचा। मूल रूप से 1 मीटर लंबी आध्यात्मिक लकड़ी का केवल आधा मीटर बचा था। आकर्ष के पास जो मौके बचे थे वे सीमित थे। इस तरह की आध्यात्मिक प्रकृति वाली लकड़ी ढूंढना मुश्किल था, इसलिए आकर्ष ने बाहुआ को मणिमाला सदन में, यहाँ तक कि किसी जिले की शाखा में भी, और अधिक प्राप्त करने के लिए पूछताछ करने को कहा था। 1 वर्ष में इस तरह की लकड़ी का एक भी टुकड़ा मिलना दुर्लभ था। वे आध्यात्मिक लकड़ी जो एक निश्चित आयु की थीं और भी मुश्किल से मिलती थीं। भले ही इस प्रकार की आध्यात्मिक लकड़ी स्टॉक में हो, ऐसा लगता था कि आकर्ष इसे प्राप्त करने में असमर्थ था क्योंकि इस प्रकार की आध्यात्मिक लकड़ी की अत्यधिक मांग थी। जैसे ही एक उपलब्ध होता, इसे औषधि बनाने वालों द्वारा ऊंची कीमतों पर खरीद लिया जाता था। हालांकि आकर्ष काफी उत्सुक था, वह इसके बारे में बहुत अधिक चिंतित नहीं था। वह इन चीजों में जल्दबाजी नहीं कर सकता था। समझ या आध्यात्मिकता के मामलों में कोई जितना अधिक जल्दबाजी करता है, उस तरह की भावना मिलने की संभावना उतनी ही कम होती है। मेज पर लौटते हुए आकर्ष का थोड़ा उदास मूड कुछ हद तक ठीक हो गया। मेज के चारों ओर बिखरे हुए वे यंत्र मंत्र थे जो उसने पिछले कुछ दिनों में बनाए थे। साधना संग्रह में सूचीबद्ध यंत्र मंत्र जटिल थे और उनके कई अलग अलग प्रकार थे। इन विभिन्न प्रकार के यंत्र मंत्रों से किसी को सिरदर्द हो सकता था। ये वास्तव में आंखों के लिए बहुत अधिक था। उन्हें व्यवस्थित करना आसान बनाने के लिए आकर्ष ने उन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया: हमला प्रकार, रक्षा प्रकार, विशेष प्रकार। हमला प्रकार के यंत्र मंत्र मुख्य रूप से विभिन्न गुणों की आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करते थे। यंत्र मंत्र लिपियां जितनी अधिक जटिल होती थीं, यंत्र मंत्र में उतने ही अधिक गुण होते थे और उसका हमला भी उतना ही मजबूत होता था। जहां तक रक्षा प्रकार और विशेष प्रकार के यंत्र मंत्रों की बात थी, सिद्धांत रूप में वे हमला प्रकार के यंत्र मंत्रों के समान कार्य करते थे, केवल उनका उपयोग थोड़ा अलग तरीके से किया जाता था। यंत्र मंत्रों को 9 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता था। आकर्ष की वर्तमान ताकत के साथ वह वर्तमान में केवल दूसरी श्रेणी के यंत्र मंत्र बनाने में सक्षम था। उसके लिए तीसरी श्रेणी के यंत्र मंत्र बनाना संभव था, लेकिन विफलता दर बहुत अधिक थी। कुछ बार प्रयास करने के बाद आकर्ष ने इसे करना बंद कर दिया। इससे बहुत अधिक सामग्री बर्बाद होती थी और लाभ उसे हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर पाते थे। दूसरे छोटे मालिक, प्रथम वरिष्ठ ने आपको बड़े हॉल में जाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ एक महत्वपूर्ण अतिथि है। बाहुआ की मधुर आवाज दरवाजे के बाहर से गूंजी। आकर्ष ने दरवाजा खोला और बाहर आया। उसने कुछ संदेह के साथ कहा, महत्वपूर्ण अतिथि? बाहुआ, क्या तुम जानती हो कि वह कौन है? बाहुआ शरारती ढंग से मुस्कुराई, यह एक सुंदरी है, बहुत सुंदर। प्रथम वरिष्ठ उसके प्रति बहुत सम्मानजनक थे। उन्होंने उसे फैंग जी कहकर संबोधित किया। फैंग जी? फाल्गुनी दीक्षित। आकर्ष की आंखें चमक उठीं, क्या लड़की ने पुरुषों के कपड़े पहने हैं? बाहुआ ने अजीब तरह से उत्तर दिया, दूसरे छोटे मालिक, आपको कैसे पता चला? क्या मैं इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता? आकर्ष ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, यह सही होना चाहिए। आकर्ष ने अपने दिल में सोचा, ये निश्चित रूप से फाल्गुनी दीक्षित है। कितना अजीब है, वह इस समय हमारे सिंघानिया परिवार में क्या कर रही है? 10 वर्षों के वादे में केवल आधा महीना बचा था। क्या ये सिर्फ एक संयोग था? कुछ बगीचों से गुजरने के बाद आकर्ष जल्दी से बड़े हॉल में पहुंच गया। जिस बात ने आकर्ष को आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि कुंदन सिंघानिया और फाल्गुनी दीक्षित के अलावा आदित्य सिंघानिया और यामिनी सिंघानिया भी उपस्थित थे। छोटे मालिक आकर्ष, बहुत समय हो गया। फाल्गुनी दीक्षित पुरुषों के परिधानों में सज्जित थी, वीरता की भावना का संचार कर रही थी। वह अभी भी पहले की तरह सुंदर लग रही थी। आकर्ष धीरे से मुस्कुराया, तारांकन तारांकन, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुमसे यहाँ मुलाकात होगी। हर जगह तुमसे टकराना। फाल्गुनी जी वास्तव में उल्लेखनीय क्षमताएं रखती हैं। जब किनारे पर 3 लोगों ने देखा कि आकर्ष फाल्गुनी दीक्षित को जानता था तो वे चकित थे। कुंदन सिंघानिया ने पूछा, आकर्ष, तुम फाल्गुनी जी को पहले से जानते हो? यामिनी सिंघानिया और आदित्य सिंघानिया कुंदन सिंघानिया के सवाल के आकर्ष के जवाब के बारे में उत्सुक थे। आकर्ष ने एक कुर्सी ढूंढी और यामिनी सिंघानिया के बगल में बैठ गया। वास्तव में यह नहीं कह सकता कि मैं उसे जानता हूँ। हम कुछ बार मिले हैं। क्या प्रथम वरिष्ठ कृपया हमें उचित रूप से परिचित कराएंगे? कुंदन सिंघानिया ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, ये हैं फाल्गुनी जी। उनके कुल द्वारा संचालित व्यापारी संघ महान कौशल राष्ट्र में सबसे बड़ा है। उनका व्यवसाय पूरे महाद्वीप में फैला हुआ है, यहाँ तक कि महान जिन राष्ट्र में भी वे शीर्ष में हैं। उनके पूर्वजों और हमारे सिंघानिया परिवार का किसी प्रकार का संबंध था,
कुंदन सिंघानिया ने ये कहते हुए अपनी आंखों में एक हल्की उदास अभिव्यक्ति थी। फाल्गुनी दीक्षित ने कुंदन सिंघानिया की आंखों में हल्की उदासी को गौर से देखा। वह उदासीनता से मुस्कुराए, बहुत शांत दिखाई दी। काका सिंघानिया बहुत प्रशंसा करते हैं। हम केवल व्यापारी हैं। हालांकि उसने इसे एक विनम्र तरीके से कहा। जिस तरह से उसने इसे कहा उससे पता चला कि उसने कुंदन सिंघानिया के शब्दों को स्वीकार कर लिया था। आकर्ष और अन्य दो लोग चकित थे। त्यानवु महाद्वीप इतना बड़ा था और फिर भी उसका कुल उसमें अपना व्यवसाय फैलाने में सक्षम था। ऐसा करने के लिए आवश्यक शक्ति की मात्रा को कम करके नहीं आंका जा सकता था। हालांकि इतनी महान शक्ति के साथ ये कैसे हो सकता था कि उनका सिंघानिया परिवार के पूर्वजों के साथ संबंध था। भले ही उनका सिंघानिया परिवार के पूर्वजों के साथ संबंध रहा हो, अब उन्हें सिंघानिया परिवार से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कुंदन सिंघानिया ने उन तीनों को देखा और कहा, चूंकि तुम तीनों यहाँ हो, मैं तुम्हें फाल्गुनी जी के आने का उद्देश्य बताता हूँ। 10 वर्षों के वादे के समाप्त होने के बाद परिणाम चाहे जो भी हो, फाल्गुनी जी तुम सभी को दिव्य कौशल विद्यालय में सिफारिश करने का एक रास्ता सोचना चाहती हैं। दिव्य कौशल विद्यालय। जब तीनों ने ये शब्द सुने, उनके दिल अशांत हो गए और वे लंबे समय तक शांत नहीं हो पाए। दिव्य कौशल विद्यालय त्यानवु महाद्वीप के 5 महान विद्यालयों में से एक था। यह महान कौशल राष्ट्र की राजधानी में स्थित था। वास्तव में यह महान कौशल राष्ट्र से भी अधिक समय से अस्तित्व में था। किंवदंती के अनुसार महान कौशल राष्ट्र के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने युवा होने पर दिव्य कौशल विद्यालय में अध्ययन किया था। राष्ट्र की स्थापना के बाद उन्होंने तुरंत दिव्य कौशल विद्यालय को राष्ट्रीय संस्थान घोषित कर दिया। त्यानवु महाद्वीप में 3 पवित्र स्थलों के अलावा कुछ अन्य शक्तियां भी थीं जो त्यानवु राजवंश से पहले मौजूद थीं। उनमें से कुछ पवित्र स्थलों से भी पुरानी थीं। ये शक्तियां त्यानवु राजवंश के समय से चली आ रही थीं। लोगों के दिलों में उनमें पवित्र स्थलों से बहुत अंतर नहीं था। महान कौशल राष्ट्र में ऐसी शक्तियों के उदाहरण धुंध तलवार संप्रदाय, दिव्य तलवार मंडप और रात्रि आत्मा महल थे। दिव्य कौशल विद्यालय एक ऐसा अस्तित्व था जो इन 2 प्रकार की शक्तियों के बीच में बैठता था। यह उन झूठे पवित्र स्थलों से अधिक मजबूत था, लेकिन 3 पवित्र स्थलों से कमजोर था। हालांकि उन संप्रदायों से एक मूलभूत अंतर था। विद्यालय यह संप्रदायों के बीच सत्ता संघर्षों में हस्तक्षेप नहीं करता था। ये केवल अध्ययन के लिए एक विद्यालय था। यहाँ तक कि जब शाही परिवार में आंतरिक संघर्ष होते थे, तब भी विद्यालय के अत्यंत मजबूत प्राचीन वरिष्ठों ने सहायता नहीं दी। आदित्य सिंघानिया ने अपने दिल में उत्साह को दबाते हुए पूछा, हमारी प्रतिभाओं के साथ क्या हम वास्तव में दिव्य कौशल विद्यालय में शामिल हो सकते हैं? फाल्गुनी दीक्षित ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विद्यालय की प्रवेश परीक्षा विशुद्ध रूप से साधना स्तरों पर आधारित नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज युद्ध क्षमताएं हैं। इसके अलावा तुम्हारी वर्तमान साधनाओं के साथ तुम्हारी प्रतिभाओं को राष्ट्र के भीतर खराब नहीं माना जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ बड़े कुलों के पास उनके लिए आरक्षित कुछ स्थान हैं। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आदित्य सिंघानिया मूर्ख नहीं था, उसने जल्दी से समझ लिया कि उसका क्या मतलब था। उसने सीधे पूछा, ये स्थान बहुत कीमती होने चाहिए। क्या तुम्हारी हमसे कोई मांग है उन्हें हमें देने के बदले में? मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम इतनी उदार होगी। फाल्गुनी दीक्षित ने यह सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। प्रथम छोटे मालिक बहुत सीधे हैं, लेकिन मेरी वास्तव में कोई मांग नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम काका सिंघानिया से पूछ सकते हो। तीनों ने अपनी निगाहें कुंदन सिंघानिया पर घुमाई कि वह क्या कहेंगे। कोई मांग न होना, ये वास्तव में अविश्वसनीय था। कुंदन सिंघानिया ने सिर हिलाया, अगर तुम्हें कोई चिंता है तो बस अपना मन की बात कहो। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो फाल्गुनी जी तुम्हें मजबूर नहीं करेंगी। आदित्य फाल्गुनी जी के सद्भावना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता है। मैं वास्तव में जाना चाहता हूँ, कृपया मेरे पिछले शब्दों को क्षमा करें। मैं जानना चाहता हूँ कि स्वर्ग कितना विस्तृत है और इस पृथ्वी पर कितने प्रतिभाशाली लोग हैं। अगर मैं हमेशा मोहनगर में रहा तो मुझे निश्चित रूप से इसका पछतावा होगा। आदित्य सिंघानिया के स्वर में वीर भावना और ईमानदारी का एक निशान था। यामिनी सिंघानिया ने आकर्ष को देखा। उसकी आंखें आशा से चमक रही थीं। चचेरे भाई आकर्ष, क्या तुम जा रहे हो? मैं देखूंगा जब पिता अपने एकांतवास से बाहर आएंगे, आकर्ष ने कुछ हद तक सवाल को टालते हुए कहा। हालांकि आकर्ष दिव्य कौशल विद्यालय में शामिल होने के लिए उत्सुक था, वह उतनी लालसा नहीं रखता था जितनी आदित्य सिंघानिया रखता था। स्वर्ग कितना विस्तृत था और कितने प्रतिभाशाली लोग थे। क्या इन सवालों के जवाब दिव्य कौशल विद्यालय में मिल सकते थे?
जब किसी की आंखें एक पत्ते से ढकी होती हैं तो वह माउंटेन ताई को नहीं देख पाता। जो आकाश तुम देखते हो वह दूसरों की आंखों में केवल एक पत्ता हो सकता है। आकर्ष ने बहुत पहले ही 10 वर्षों के वादे के बाद सिंघानिया परिवार छोड़ने का मन बना लिया था। वह कहाँ जाएगा यह उसने अभी तय नहीं किया था। अपर्णा के मामले के बाद चंद्र छाया तलवार ने उसके लिए फिर से नहीं गूंजा था। वह जगह जहां वह वास्तव में जाना चाहता था वह अभी भी दिव्य तलवार मंडप था। अपर्णा के बारे में सोचते हुए आकर्ष ने जो उदास भावनाएं दबा रखी थीं वे फूट पड़ीं, जिससे उसे नुकसान की भावना हुई। आदित्य सिंघानिया आकर्ष के शब्दों को सुनकर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। वह अपनी नज़र प्रथम वरिष्ठ पर डालने से खुद को रोक नहीं सका। कुंदन सिंघानिया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। परिवार मुखिया के एकांतवास से बाहर आने के बाद वह तुम्हारे फैसलों का सम्मान करेंगे। वह निश्चित रूप से तुम्हें नहीं रोकेंगे। यामिनी सिंघानिया ने आकर्ष के शब्दों में जाने की इच्छा की कमी देखकर कुछ निराशा महसूस किए बिना नहीं रह सकी। उसने उदास होकर कहा, फाल्गुनी जी, क्या मैं पहले इस पर थोड़ा विचार कर सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। यामिनी सिंघानिया की अभिव्यक्ति को देखकर फाल्गुनी दीक्षित की आंखों में एक अजीब सी चमक उठी, लेकिन ये बहुत जल्दी गायब हो गई। फाल्गुनी दीक्षित ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं 1 महीने तक नहीं जाऊंगी, तुम अपना समय ले सकते हो और ध्यान से विचार कर सकते हो। उसने फिर अपनी नज़र आकर्ष पर घुमाई। छोटे मालिक आकर्ष, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? आकर्ष ने प्रथम वरिष्ठ की ओर देखा। उनका सिर हिलाते देखने के बाद उसने उत्तर दिया, जरूर, कोई समस्या नहीं। दोनों बड़े हॉल से बाहर निकल गए और फाल्गुनी दीक्षित सामने रास्ता दिखा रही थी। जब वे एक सुनसान बगीचे में पहुंचे तो वे रुक गए। घूमते हुए चमकती आंखों की एक जोड़ी ने आकर्ष को घूरा। थोड़ा अप्राकृतिक महसूस करते हुए आकर्ष ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि फाल्गुनी जी मुझसे क्या बात करना चाहती हैं। फूची। उद्धरण चिन्ह। फाल्गुनी दीक्षित ने उसे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसके हाथों में एक तहदार पंखा दिखाई दिया और उसे आकर्ष के चेहरे के सामने रख दिया गया। तहदार पंखे ने एक उग्र लाल चमक दी। जैसे ही यह आकर्ष के पास आया, यह एक श्वाक ध्वनि के साथ खुल गया। एक उग्र लाल कमल का फूल हवा में ऊंचा उठा। ये बहुत मोहक और सुंदर था। फाल्गुनी दीक्षित के अचानक हमले का सामना करते हुए आकर्ष ने अपने दिल में चकित महसूस किया। हालांकि वह अत्यधिक घबराया नहीं था। फाल्गुनी दीक्षित का हमला अविश्वसनीय रूप से तेज था, लेकिन वह हत्या की भावना का एक निशान भी नहीं पा सका। वज्र आक्रमण प्रहार। अपने सामने उग्र लाल कमल का सामना करते हुए बस एक विचार से चंद्र छाया तलवार उसके हाथों में दिखाई दी और उसने तुरंत वज्र आक्रमण प्रहार का निष्पादन किया। काली तलवार की रोशनी वज्र की तरह तेज थी, क्योंकि उसने लाल कमल पर प्रहार किया। धमाका। कमल का फूल बिखर गया, अनगिनत लाल चिंगारियों में बदल गया। तेज धूप के नीचे यह एक तितली के इर्द गिर्द नाचने जैसा था। आकर्ष को वज्र आक्रमण प्रहार का निष्पादन करते देख फाल्गुनी दीक्षित की आंखों में एक चमक दिखाई दी। उसके बाद अपने हाथों की एक लहर के साथ तहदार पंखा एक पतली लंबी तलवार में बदल गया। फाल्गुनी दीक्षित ने अपने हाथ में लंबी तलवार पकड़ी और उसके पैर थोड़ा चले, क्योंकि उसने एक मुद्रा ली। उसकी आभा अचानक बदल गई और उसके और तलवार के बीच एक सामंजस्य था। केवल वह और तलवार अस्तित्व में थे। फाल्गुनी दीक्षित ने हल्के से चिल्लाया, चल। तलवार की रोशनी चमकी, एक लेजर शो की तरह। ये तेज और सुंदर थी। एक पल में तलवार की रोशनी हैरान आकर्ष तक पहुंच गई। इस तलवार की गति या बल, चाहे जो भी हो, ये सब योद्धा गुरु के शिखर पर पहुंच गया था। आकर्ष का दिमाग बिजली की तरह तेजी से चला। जब उसने फाल्गुनी दीक्षित को वह मुद्रा लेते देखा, उसने तुरंत उस प्रहार के बारे में सोचा जो अपर्णा ने तब इस्तेमाल किया था जब वे उसका हथियार बनवाने गए थे। हालांकि फाल्गुनी दीक्षित ने उस समय अपर्णा के समान आभा का स्तर हासिल नहीं किया था, उसने इसकी सुंदरता का एक अच्छा हिस्सा काफी हद तक हासिल कर लिया था। आकर्ष ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से पीछे हट गया। हालांकि ये तलवार बहुत तेज थी। भले ही आकर्ष ने पहले ही पीछे हट लिया था, तलवार की रोशनी से हुई हवा ने फुर्ती से आकर्ष के माथे को काट दिया, एक छोटा सा घाव छोड़ दिया। ताज़ा खून बह निकला। कितनी तेज तलवार है, आकर्ष ने अपने दिल में ठंडी हवा की एक सांस लेते हुए सोचा। हालांकि फाल्गुनी दीक्षित का दूसरा तलवार का प्रहार पहले ही आ रहा था। उसके पास एक आह भरने का भी समय नहीं था। प्रकाश चाप प्रहार। फाल्गुनी दीक्षित ने धीरे से अपने हाथ घुमाए और तलवार की नोक को नीचे की ओर इशारा किया। एक नीला प्रकाश चाप दिखाई दिया। ये शुद्ध तलवार की रोशनी के कारण हुआ प्रकाश चाप था। बगीचे में जहां भी प्रकाश चाप गुजरा, फूल उड़ गए और पंखुड़ियां हर जगह बिखर गईं, बिना हवा बहने के उड़ रही थीं।
अनगिनत ताजे फूलों के गिरने के साथ फाल्गुनी दीक्षित का सुंदर स्वभाव वर्तमान में स्वर्गीय महल की एक अप्सरा की तरह था, शुद्ध और बिना किसी अशुद्धता के। हालांकि आकर्ष के पास इस दुर्लभ दृश्य का आनंद लेने का समय नहीं था। उसे पीछे हटना था। इस हमले के कोण ने हमले के सभी रास्ते बंद कर दिए थे। उसे पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा था। आकाश आक्रमण प्रहार। फाल्गुनी दीक्षित ने धीरे से चिल्लाया और उसके पैरों ने धीरे से जमीन पर धक्का दिया। वह प्रकाश की एक लकीर में बदल गई। अपनी तलवार उसके सिर पर इशारा करते हुए आकर्ष की ओर दौड़ी। इस तलवार की आभा आगे बढ़ी, मानो ये स्वर्ग की ओर बढ़ रही हो। बहुत सुंदर लग रही थी। कितनी मजबूत आभा है, आकर्ष ने अपने दिल में चिल्लाया। यह उमड़ती हुई तलवार बिल्कुल भी आकर्षक नहीं थी। ये सीधे उसके सिर पर गई, आकर्ष को इससे टकराने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि आकर्ष पहले ही 2 कदम पीछे हट चुका था और उसकी आभा भी काफी कम हो गई थी, जिससे उसका अवसर खत्म हो गया। इसके अलावा ये तलवार लगभग तलवार के साथ एक होने के स्तर तक पहुंच गई थी। आकर्ष को कोई कमजोर बिंदु नहीं मिल सका और नहीं जानता था कि इससे कैसे निपटना है या इस बढ़ती हुई तलवार को कैसे रोकना है। पीछे हटो, वह केवल पीछे हटना जारी रख सकता था। हालांकि फाल्गुनी दीक्षित तेजी से आगे बढ़ रही थी। अगर वह पीछे की ओर हटता रहा और उसका शरीर हवा में उड़ गया, बस थोड़ा सा, वह स्वाभाविक रूप से उसके तलवार के ब्लेड में भाग जाता। आकर्ष ने अविश्वसनीय रूप से उदास महसूस किया। वह केवल एक दयनीय स्थिति में पीछे की ओर लुढ़क सकता था, उमड़ते हुए तलवार के प्रहार से बच सकता था। यह सबसे सीधा तरीका था और सबसे प्रभावी तरीका था, लेकिन यह वह तरीका भी था जिसने उसे दयनीय बना दिया। वज्र आक्रमण प्रहार। फाल्गुनी दीक्षित ने हवा में अपने उत्तम शरीर को घुमाया और यह आकाश में और ऊंचा उठ गया। उसके पीछे अचानक गड़गड़ाहट की एक ध्वनि हुई और उसने नीचे की ओर उतरने का अवसर लिया। अपने साथ हवा और गड़गड़ाहट का पराक्रम लेकर आए। इस समय आकर्ष, जो जमीन पर झुका हुआ था, के पास उठने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। फाल्गुनी दीक्षित को हवा और गड़गड़ाहट का पराक्रम लिए हुए उस पर तलवार का प्रहार करते देख आकर्ष ने अविश्वसनीय रूप से भयभीत महसूस किया। क्या ये सच्चा वज्र आक्रमण प्रहार है? आकर्ष ने अपने दिल में सोचा। जिस क्षण से तलवार खींची गई, उसकी आभा लगातार बढ़ रही थी, जबकि प्रतिद्वंद्वी को लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था। जब प्रतिद्वंद्वी की आभा रॉक बॉटम पर पहुंच गई, उसकी आभा अपने चरम पर पहुंच जाएगी। इस समय एक निश्चित हत्या करने वाले प्रहार का उपयोग करते हुए उमड़ते हुए गड़गड़ाहट से भरा हुआ यह अवरोध्य था। तभी आकर्ष इस पर विचार करने में समय बर्बाद नहीं कर सका। उसके पास इस तलवार से बचने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही उसने एक कदम पीछे लिया, वह 2 हिस्सों में कट जाता। वह केवल निष्क्रिय रूप से रोक सकता था। जब उसकी आभा अपने सबसे कम जोर थी, उसे उस तलवार को रोकना था जिसकी आभा अपने चरम पर होगी। कितनी महान तलवार तकनीक! हालांकि स्थिति विकट थी, आकर्ष अपने दिल में इसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। फूची! आकर्ष साहपूर्वक खड़ा हुआ और उसने अपनी चंद्र छाया तलवार उठाए। एक विद्युत चमक सभी दिशाओं में चमकी और छठे स्तर के दानव कोर ने बिना किसी रोक टोक के अपना असीम पराक्रम जारी किया। उसे सबसे कम समय में अपनी आभा को जितना हो सके उतना ऊपर उठाना था। धमाका! फाल्गुनी दीक्षित की तलवार, जो वज्र के पराक्रम से भरी हुई थी, ने बेरहमी से आकर्ष की चंद्र छाया तलवार पर प्रहार किया। एक चमकदार विद्युत प्रकाश ने 2 तलवारों के ब्लेड को अलग कर दिया। फुटोंग! विशाल बल तलवार के ब्लेड से नीचे उतरा, तुरंत उन दोनों की बाहों तक और फिर उनके पैरों तक पहुंच गया। आकर्ष लड़खड़ा गया और 2 कदम पीछे हट गया। वज्र आक्रमण द्वितीय श्रृंखला प्रहार। फाल्गुनी दीक्षित जमीन पर उतरी और जोर से चिल्लाए। उसके दोनों हाथ तलवार पकड़े हुए थे क्योंकि वह आगे बढ़ी, आकर्ष पर क्षैतिज रूप से प्रहार किया। इस तलवार में एक सर्वोच्च आभा थी, जो मूल रूप से पहले से ही अपने चरम पर उठी हुई थी और भी ऊपर उठती रही, अंततः एक चौंकाने वाले स्तर तक पहुंच गई। तारांकन! तारांकन! धमाका! अचानक आकर्ष की रक्षा इस तलवार को सहन करने में असमर्थ थी और वह हवा में उड़ गया। उसका शरीर पीछे की ओर उड़ता रहा क्योंकि आकर्ष ने खुद को घुमाने की पूरी कोशिश की, मुश्किल से स्थिर रूप से जमीन पर उतरने में कामयाब रहा। उसके शरीर में रक्त और ऊर्जा उमड़ रही थी और उसके आंतरिक अंग सभी हिल गए लग रहे थे। हालांकि आकर्ष जानता था कि इस तलवार के प्रहार में फाल्गुनी दीक्षित की सभी क्षमताएं शामिल नहीं थीं। अन्यथा वह इसे रोकने में सक्षम नहीं होता। फाल्गुनी दीक्षित ने तलवार चलाई क्योंकि वह सीधी खड़ी थी। उसने कुछ हद तक क्षमापूर्ण तरीके से कहा, छोटे मालिक आकर्ष, मैंने आपका अपमान किया है। इस वज्र आक्रमण तलवार तकनीक का एक पूरा रिकॉर्ड दिव्य कौशल विद्यालय में है। जब तक तुम दिव्य कौशल विद्यालय जाने का फैसला करते हो, वहाँ इस तरह की बहुत सारी तकनीकें बिखरी हुई हैं। वहाँ
तुम्हें जबरदस्त लाभ मिलेंगे। आकर्ष ने खुद से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इतनी देर लड़ने के बाद वह वास्तव में उसे दिव्य कौशल विद्यालय में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी। फाल्गुनी दीक्षित, तुम दिलचस्प हो। फाल्गुनी दीक्षित का स्पष्टीकरण सुनने के बाद आकर्ष के दिल में गुस्सा अब गायब हो गया। आकर्ष ये भी जानता था कि फाल्गुनी दीक्षित ने पहले प्रहार से ही खुद को रोक लिया था। इसके अलावा उसने पूरे युद्ध के दौरान कोई हत्या की भावना प्रकट नहीं की थी। ये केवल कहा जा सकता था कि वही मां नदार थी। इस तरह का सीधा तरीका भी आकर्ष को पसंद था। यह अफसोस की बात है कि आकर्ष वास्तव में नहीं जा सका। आकर्ष खड़ा हो गया। स्थिर होने के बाद उसने अचानक अपनी तलवार खींची। ये वही मुद्रा थी जो फाल्गुनी दीक्षित ने पहले इस्तेमाल की थी। फाल्गुनी दीक्षित ने सदमे की अभिव्यक्ति प्रकट की, क्योंकि यह चाल उससे बहुत धीमी नहीं थी। अपने हाथों में तलवार को एक तरफ फेंकते हुए तहदार पंखा एक बार फिर उसके हाथों में दिखाई दिया। उसके पैरों में एक उग्र लाल कमल का फूल दिखाई दिया। कुछ ही क्षणों में यह उसके चारों ओर 10 मीटर के क्षेत्र में फैल गया। उसके पैर जहां भी पड़ते लाल कमल के फूल खिल जाते। छोटे मालिक आकर्ष। फाल्गुनी दीक्षित सीधे खड़े होने के बाद कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन आकर्ष ने उसे यह अवसर नहीं दिया। उसने तुरंत वज्र पलायन का उपयोग किया और उसके सामने प्रकट हो गया। एक अच्छे अवसर का लाभ उठाते हुए उसने प्रकाश चाप प्रहार का उपयोग किया। हवा में एक लंबा प्रकाश चाप दिखाई दिया। फाल्गुनी दीक्षित आकर्ष से अलग थी। वह पहले से ही कुछ समय से वज्र आक्रमण तलवार तकनीक का अभ्यास कर रही थी और इस तलवार तकनीक के सार को बहुत अच्छी तरह से समझती थी। वह जानती थी कि वह पीछे नहीं हट सकती। एक बार जब वह शुरू कर देती तो वह रुक नहीं पाती। अंततः उस बड़ी आभा रॉक बॉटम पर पहुंच जाती। उसने अपने शरीर को धीरे से बगल की ओर घुमाया और तहदार पंखे को आगे की ओर भेजा। आकर्ष के हाथों में चंद्रछाया तलवार का सामना किया। बूम! हालांकि फाल्गुनी दीक्षित तलवार के ब्लेड से आए विशाल बल से चौंक गई। उसने हमेशा सोचा था कि आकर्ष केवल एक शिखर योद्धा शिष्य था। इस प्रकार उसने अपनी ऊर्जा को एक प्रारंभिक योद्धा गुरु के स्तर पर रखा था। अगर उसने गलती से आकर्ष को घायल कर दिया तो। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि आकर्ष की ताकत एक नियमित शिखर योद्धा शिष्य से अधिक थी। अपने पैरों के नीचे लाल कमल के फूल पर कदम रखते हुए फाल्गुनी दीक्षित काफी कुछ कदम पीछे हट गई। आकाश आक्रमण प्रहार। आकर्ष ने उसके स्थिर होने की प्रतीक्षा नहीं की। इससे पहले कि वह दौड़ता हुआ आया, तलवार की नोक उसके सिर की ओर इशारा कर रही थी। ये चाल जिसने आकर्ष को पहले इतनी दयनीय स्थिति में डाल दिया था, फाल्गुनी दीक्षित पर काम नहीं कर रही थी। जिस बात ने आकर्ष को थोड़ा निराश किया वह ये थी कि भले ही फाल्गुनी दीक्षित पीछे हट रही थी, वह आकर्ष की तुलना में बहुत अधिक आरामदेह तरीके से ऐसा कर रही थी। जैसे जैसे कमल के फूल खिलते गए, हवा एक चमक से भर गई। फाल्गुनी दीक्षित का अनुसरण करते हुए वह 3 कदम पीछे हटी। वज्र आक्रमण प्रहार। आकर्ष हवा में चिल्लाया और उसके पीछे गड़गड़ाहट की एक ध्वनि हुई। गड़गड़ाहट और हवा का पराक्रम उसके साथ चला गया। ये चाल कुछ ऐसी थी जिसे आकर्ष ने कई बार इस्तेमाल किया था, केवल एक अलग तरीके से निष्पादित किया गया था। आकर्ष दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। जारी करो! फाल्गुनी दीक्षित ने अपने दिल में धीरे से चिल्लाया। उसकी आंखों में 2 उग्र लाल कमल के फूल दिखाई दिए। तहदार पंखा, जो मूल रूप से उसके हाथों में एक हल्की चमक दे रहा था, पूरी तरह से सुस्त हो गया, पूरी तरह से साधारण दिख रहा था और इसकी चमक आरक्षित थी। उसने उसे धीरे से ऊपर की ओर घुमाया। आकर्ष की तलवार को पकड़ लिया क्योंकि यह आकाश से नीचे उतर रही थी। कोई स्वर्ग हिलाने वाली ध्वनि या कोई ऊर्जा तरंग नहीं थी जो टक्कर से उत्पन्न होगी। ये बस सुचारू रूप से आकर्ष की गरजती हुई तलवार को रोक दिया। वह उस आभा को बिखेरने में कामयाब रही जो अपने चरम पर बनाई गई थी। ये किसी के ऊपर ठंडा पानी डाले जाने के समान था, क्योंकि वह चरम पर पहुंचने वाला था। आकर्ष अतुलनीय रूप से उदास महसूस करते हुए जमीन पर उतरा। उसके पास वज्र आक्रमण द्वितीय श्रृंखला प्रहार का उपयोग करने का अवसर भी नहीं था। इस तरह किसी के द्वारा पीटे जाने का स्वाद असहनीय था। उसकी आंखों में लाल कमल के फूल फीके पड़ गए और फाल्गुनी दीक्षित हल्के से मुस्कुराई। कैसा रहा? तुमने पूरी तकनीक का पराक्रम खुद अनुभव किया है। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसकी तुलना एक अधूरी तकनीक कर सकती है ना? दिव्य कौशल विद्यालय में अभी भी इस तरह की कई और युद्ध तकनीकें हैं। तुमने यहाँ जो प्रतिभा दिखाई है, उसके साथ तुम्हारी साधना निश्चित रूप से छलांग और सीमा से आगे बढ़ेगी। इसके अलावा वज्र आक्रमण तलवार तकनीक के इस सेट में अभी भी एक वज्र आक्रमण तृतीय श्रृंखला प्रहार है। यहाँ तक कि मैं भी इसका उपयोग करने में सक्षम नहीं हूँ। तुम वहाँ जाने के बाद तुम इसे तुरंत सीखने में सक्षम होगे।
आकर्ष ने अपनी शांति वापस पा ली और ईमानदारी से महसूस किया कि यह मजाकिया था। ये फाल्गुनी दीक्षित एक दादी भेड़िए की तरह थी, लगातार उसे लुभा रही थी। अपनी प्रवृत्ति के आधार पर उसे यकीन था कि फाल्गुनी दीक्षित के कोई बुरे इरादे नहीं थे। यह अफसोस की बात है कि हालांकि फाल्गुनी दीक्षित की साधना उच्च थी, वह तलवार की आवाज़ सुनने में सक्षम नहीं थी। आकर्ष बगल में गया और फाल्गुनी दीक्षित द्वारा फेंकी गई तलवार उठाए। फाल्गुनी जी, क्या तुम इसकी आवाज़ सुन सकती हो? फाल्गुनी दीक्षित कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई और उससे पहले कि वह कह पाती, थोड़ा भ्रमित थी। तुम तलवार को सुनने और उससे संवाद करने की बात कर रहे हो? मैं ऐसा करने में सक्षम नहीं हूँ। हथियारों के साथ प्रतिध्वनि पैदा करने की क्षमता का साधना से कोई लेना देना नहीं था और पूरी तरह से किसी की समझ पर निर्भर करता था। दिव्य कौशल विद्यालय के कई प्राचीन स्तर के वरिष्ठ भी उस स्तर को समझने में सक्षम नहीं थे। उसके लिए तलवार की आवाज़ सुनने में सक्षम न होना स्वाभाविक था, क्योंकि वह उसका प्राथमिक हथियार नहीं था। आकर्ष ने आभार में अपने हाथ जोड़े। मैं फाल्गुनी जी की सिफारिश के लिए ईमानदारी से धन्यवाद देता हूँ। हालांकि मैं, आकर्ष, केवल एक ऐसी जगह की तलाश में हूं जहां मैं तलवार की आवाज़ सुन सकूं। मेरी पहले से ही अपनी योजनाएं हैं। मैं केवल आपकी सद्भावना स्वीकार कर सकता हूं। आकर्ष ने ऐसा कहने के बाद घूमकर जाने लगा। फाल्गुनी दीक्षित ने उसके जाते समय उसकी पीठ की छवि को देखा, थोड़ा भौहें सिकोड़ लीं। अपने दिल में सोचते हुए, अगर वह शाही राजधानी नहीं जा रहा है तो यह मुश्किल होने वाला है। इस मार्ग के साथ उसकी सुरक्षा की गारंटी देने का कोई तरीका नहीं होगा।